कोई क्वेश्चंस नहीं है तो वी आर गोइंग टू गो ऑन टू अ न्यू टॉपिक टुडे बाय द नेम ऑफ नमो अरिहंतानन। नवकार मंत्र का फर्स्ट लाइन है नमो अरिहंतानन। आई एम जस्ट गोइंग टू, पहले मैं इनका कॉन्सेप्ट आपको बता देती हूँ। लेमैन की लैंग्वेज में आप इनको विजुअलाइज यदि करना सीख लेते हो तो टेक्निकल जार्गन्स भी बता देती हूँ। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बता चुकी हूँ कि अरिहंत भगवंत वो होते हैं मनुष्य लोग जिनको एक समय में केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है। ओके, सो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है कि दैट पर्सन हैज टू बी अ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग का मतलब है ये देवी देवता नहीं होते हैं। नारकी और तिर्यंच तो हो नहीं सकते हैं, पर देवता भी नहीं हो सकते हैं। जनरली हम लोग क्या करते आए हैं अभी तक, ये करते आए हैं कि नवकार मंत्र तो हमको बचपन से पता है कि ये बहुत वंदनीय पूजनीय है, ग्रेट चीज है, तो इसको हम बहुत ग्रेट बोलते हैं। बट हमने बचपन से ये भी सीखा है कि सारे देवी देवता जैसे लक्ष्मी, गणेश, भूमिया जी, जितने भी देवी देवता होते हैं वो भी ग्रेट हैं। तो जनरली हमारी क्या कोशिश होती है, हम उन लोगों को इसमें फिट कर देते हैं। और जनरली क्या होता है कि हम वंदन नमस्कार कर रहे होते हैं पद्मावती देवी या धर्मेंद्र पद्मावती देवी, और इनका कर रहे होते हैं वंदन नमस्कार और बोल रहे होते हैं नवकार मंत्र। ये हमारी जनरली गलतियां हम लोग कर रहे होते हैं। जनरली दिस इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग ऑल अलोंग, मोस्ट ऑफ अस। व्हेन आई से ऑल ऑफ अस का मतलब है मोस्ट ऑफ अस, बहुलता की अपेक्षा ऐसे बोल सकते हैं, राइट? इसलिए बार बार मैं उसको हाईलाइट कर रही हूँ। इसके अंदर अरिहंत भगवंत इज ओनली अबाउट ह्यूमन बींग्स एंड नॉट अबाउट देवी देवता। इज इट वेरी क्लियर? जब एक ह्यूमन बींग को केवल ज्ञान हो जाता है उस आदमी को अरिहंत बोला जाता है। ठीक है? नाउ अरिहंत जब होता है ना, तो दिखने में वो आपके और मेरी तरह ही थे, मतलब दिखेंगे, बाहर कुछ चेंजेस नहीं आते हैं। इसको बताने के लिए मैं आपको दो इंस्टेंसेस बताती हूँ कि जब भी महावीर स्वामी भगवान कहीं भी जाते थे तो गौतम स्वामी भगवान भी उनके साथ विहार करते थे। तो कभी एक दो दिन का सेपरेशन होके, एक जो मतलब अलग से निकल के मतलब जिसको बोलते हैं ना प्रतिबोध देने के लिए या किसी को धर्म समझाने के लिए, वो आसपास अलग होते भी थे थोड़े टाइम के लिए। तो गौतम स्वामी भगवान के साथ बहुत लोग ऐसे थे जो उनसे इम्प्रेस होके दीक्षा भी ले लेते थे। तो दीक्षा लेने मतलब उन लोगों ने महावीर स्वामी भगवान से दीक्षा नहीं ली, गौतम स्वामी भगवान से ही दीक्षा ले ली। उसके बाद वो बोलते हैं चलो अभी हम वापस हमारे गुरु महावीर स्वामी भगवान के पास जाएं। जब वो रास्ते में उनके पास वापस आ रहे होते हैं ना, रास्ते में ही अ लॉट ऑफ दोज पीपल जो साधु बने थे, जो अभी दीक्षित हुए थे, उनको केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। तो जब हो जाता है ना, नन ऑफ देम टेल गौतम स्वामी भगवान कि मुझे केवल ज्ञान हो गया है। व्हाट हैपेंस इज, जब संभू शरण के अंदर वो लोग घुसते हैं ना, तो गौतम स्वामी भगवान को लगता है अरे यार ये लोग तो अभी अभी, इनको तो पता ही नहीं जैनिज्म का कुछ आता तो है नहीं है, बट नेचुरल है, ये लोग साधु बन के आए हैं तो मैं इनको बताता हूँ संभू शरण में कहाँ बैठा जाता है। तो वो उनको डायरेक्ट करते होते हैं कि तुम जाके वहां, एक्चुअली ना वो लोग कहाँ बैठने जा रहे थे, जहाँ पे दूसरे केवली भगवंत बैठे होते हैं। तो जैसे ही वो बैठने जाते हैं ना, तो गौतम स्वामी भगवान बोलते हैं नो नो यू आर नॉट सपोज्ड टू गो एंड सिट देयर। कहाँ जाके बैठो? वहां पे जाके बैठो जहां साधु बैठते हैं। तब महावीर स्वामी भगवान उनको क्या वर्ड्स बोलते हैं? तुम केवली भगवंतों की अभिनय असाधना कर रहे हो, मतलब यू आर लाइक समहाउ मतलब समथिंग लुकिंग डाउन और व्हाटएवर, समथिंग टू केवली। तब गौतम स्वामी भगवान को रियलाइज होते हैं कि अरे यार मैं तो इनको साधु समझ रहा था, बट अंदर से तो इनको केवल ज्ञान हो गए हैं, ये मेरे से भी ऊपर जा चुके हैं और अब ये केवली की परिषद में बैठेंगे। ओके, एक और एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। मृग्यावती को भी मैंने कितनी बार मृग्यावती की स्टोरी बताई है कि उनको कैसे केवल ज्ञान हुआ था। जब उनको डांट पड़ती है चंदन बाला से, बिकॉज शी हैड स्टेड सनसेट के बाद भी वो बाहर रह जाती हैं, तो वो उनके पैरों में गिर के काफी रोती है, बोलती है गलती से भी मेरे से कैसे गलती हो गई। तो वो इतनी इतना विनय था, इतना ज्यादा मतलब भगवान की आज्ञा को पालन करने का जुनून सवार था कि उससे मृग्यावती को केवल ज्ञान हो जाता है।
उसी वक्त पैरों में गिर रही है, रो रही है, शी इज लिटरली क्राइंग एंड सेइंग सॉरी सॉरी, और उसी वक्त केवल ज्ञान हो गया। चंदन बाला को अभी तक केवल ज्ञान नहीं हुआ था। शी डज नॉट टेल हर ओन गुरनी कि मुझे केवल ज्ञान होता है। रात को जब सो जाते हैं तो मृग्यावती अपनी केवल ज्ञान में देखती है कि चंदन बाला के पास से एक स्नेक जा रहा है, तो वो चंदन बाला का हाथ ऊपर कर लेती है, जानबूझ के ऐसा ऊपर करती है कि वो स्नेक को रास्ता मिल जाए ऐसे करके। तो चंदन बाला बोलती है कि तुमने मेरा हाथ ऊपर क्यों उठाया? तो उसने शी सेड कि ये जो स्नेक है ना, ये जा रहा था तो मैंने उसको रास्ता दिया आपका हाथ उठा के। तो उसने बोला तुमको अंधेरे में कैसे दिख गया? क्योंकि मति श्रुत, याद रखना, इंद्रियों से चीजें इकट्ठी करता है ना, मैंने याद बता चुकी हूँ मति ज्ञान वर्णीकरण में। तो वो ये कैसे हुआ कि मतलब इंद्रियों में अंधेरे में कैसे दिखाई दे जाएगा तुमको, या आवाज भी कुछ हुआ है? कहते हैं कैसे तुमको कोई स्पेशल ज्ञान उत्पन्न हुआ है, ऐसा पूछा उन्होंने। तो मृग्यावती बोलती है हाँ गुरनी जी, मेरे को विशेष ज्ञान उत्पन्न हुआ है। अब विशेष ज्ञान 3 होते हैं, अवधि, मन, पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान होता है। तो फिर वो नेक्स्ट सवाल पूछती है, कौन सा वाला, प्रतिपादी या अप्रतिपादी, मतलब पीछे, मतलब एक बार जो आगे जाके गिर भी सकते हैं। अवधि ज्ञान, मन, पर्याय ज्ञान मुझे भी और आपको भी पहले बहुत बार हो चुका है। ओके, इट इज नॉर्मल। हाँ, होने के बाद हम वी कैन फॉल डाउन टू आवर लेवल्स एंड नहीं भी होता है, तो उसको बोलते हैं मतलब गिरने वाला ज्ञान। केवल ज्ञान के होने के बाद कोई गिरता नहीं है, उसको अप्रतिपादी बोलते हैं। तो वो शी सेज के नहीं, मेरे को वो अप्रतिपादी ज्ञान हुआ है। देन शी रियलाइजेस, चंदन वाला रियलाइजेस कि मृग्यावती को भी केवल ज्ञान हो गया है। कहने की बात, व्हाई एम आई गिविंग यू दीज टू स्टोरीज? सो आपके दिमाग में एक विजुअल इफेक्ट है कि भैया जब केवल ज्ञान आदमी को होता है ना, तो उसके बॉडी में से कुछ निकलता नहीं है, कुछ इंडिकेटर नहीं होते हैं कि यार नाउ आई हैव केवल ज्ञान। आई मीन यहाँ पे कोई लाइट नहीं चमकती, यहाँ पे कोई लिखा हुआ, आई मीन देयर इज नो वे यू कैन रिकॉग्नाइज कि सामने वाला आदमी को केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया है। ओके, जब गौतम स्वामी भगवान जैसे, चंदन वाला जैसे ग्रेट ज्ञानी लोग भी नहीं जान सकते, तो कैसे कोई जान सकता है? ओके, गौतम स्वामी भगवान तो 4 ज्ञान के धारणहार थे, फिर भी नहीं जान पाए। सोचो, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। देयर इज नो आउटवर्ड, बॉडीली नहीं समझ में आता है कि सामने वाले आदमी को केवल ज्ञान हो गया है। ओके, सो जो ऑल्टरेशन हो रहा है ना, इनसाइड द बॉडी ऑल्टरेशन हो रहा है। ओके, तो आई एम गोइंग टू गो ऑन बॉडी के बाहर और बॉडी के अंदर के क्या ऑल्टरेशन है, आई एम गोइंग टू मेक यू विजुअलाइज ऑन दैट फ्रंट। ओके, कि ये समझ में आ गया कि एक नॉर्मल आप और मेरी तरह जो ह्यूमन बीइंग है, जिसने पिछले भवों में मर्डर्स किए हो सकते हैं, शील लूटे हो सकते हैं, डाकू बना हो सकता है, युद्ध किए हो सकते हैं, सारे गलत काम किए हो सकते हैं, राइट? ऐसा जीव भी यदि सम्यक दर्शन प्राप्त करके आगे चल के सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र पाल के सारे कर्मों को हटा के धीरे धीरे केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है, तो उनमें वो प्रोसीजर कैसा होता है, मतलब व्हाट हैपेंस, इसका मतलब परिणाम कैसे हो जिसकी वजह से केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। तो कहते हैं महावीर स्वामी भगवान ने 30 इयर्स में दीक्षा ली थी, 12.5 साल, इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। ओके, 12.5 साल वो मेहनत करते रहे, इतनी कठोर साधना करते रहे, अप्रमत्त अवस्था में 12.5 साल मेहनत करते रहे और केवल ज्ञान नहीं हुआ। ओके, इसका मतलब सोचो कितने जबरदस्त कर्म, तीर्थंकर बनने वाले हैं, तीर्थंकर नाम को गारंटी है कि ये 24 तीर्थंकर बनेंगे, फिर भी इतनी बुरी हालत है कि 12.5 साल लग गए, इतनी जबरदस्त साधना के बावजूद। ओके, जब उनको केवल ज्ञान हुआ तो कोई बाहर से आदमी नहीं आया कि ये लो गिफ्ट लो, आप हम आपसे खुश हैं, अभी से आपको केवल ज्ञान, नथिंग लाइक दैट। वो गोधूम आसन में बैठे थे। गोधूम का मतलब होता है पैर के पंजों, एकदम फ्रंट जो टोज होते हैं ना, उस जैसे गाय को धोने वाला जो आसन होता है ना, मतलब गाय का दूध निकालने वाला जो पोस्चर होता है ना, उसको मतलब पैर के दोनों पंजों के ऊपर, मतलब फ्रंट जो उंगलियां हैं उनके ऊपर बैठ के एकदम बैठे हुए थे और हाथ ऐसे थे, ऐसे फ्रंट करके। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट आसन, नॉट वेरी इजी टू डू। उस मुद्रा के अंदर कायोत्सर्ग में लीन थे, उस वक्त उनको केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। ओके, तो जब केवल ज्ञान होता है अरिहंत बन गए। नाउ अरिहंत में सारे अरिहंत एक जैसे हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है, ऑल अरिहंत
think same, do things, मतलब everything is same from within, everything, okay? वो अनंत पर्यायों को देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो मैं नंदी सूत्र से, आई एम रेफरिंग टू नंदी सूत्र जस्ट टू एक्सप्लेन कि केवल ज्ञान होता क्या है। सो केवल ज्ञान को द्रव्य, इसमें बहुत चीजें हैं केवल ज्ञान के बारे में कि केवल ज्ञान कैसे होता है, कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, डिटेल में है। मैं सिर्फ एक डेफिनेशन बता रही हूँ। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा केवल ज्ञान ऑल द 6 द्रव्यों को जानता है। जितने भी 6 द्रव्य है ना, धर्मास्तिका, अधर्मास्तिका, आकाशास्तिका, वो वाले सारे 6 द्रव्यों को जानते हैं। क्षेत्र से लोक अलोक दोनों को जानते हैं, ऐसा कोई जगह क्षेत्र नहीं है जो नहीं जानते हैं। काल की अपेक्षा सभी काल, सर्वभूत, सर्व वर्तमान, सर्व भविष्य को जानते देखते हैं। और भाव की अपेक्षा किसी द्रव्य के किसी प्रदेश में, किसी क्षेत्र में, किसी काल में, किसी गुण की क्या पर्याय हुई, क्या पर्याय हो रही है और क्या पर्याय होंगी, ये सब केवल ज्ञानी केवल ज्ञान से जानते हैं और केवल दर्शन से देखते हैं। ओके, इसका मतलब दे नो प्रैक्टिकली एवरीथिंग। ओके, सो केवल ज्ञान का मतलब है दिस पर्सन हैज ऑल नॉलेज। ओके, हाँ, नाउ इनमें भी 2 कैटेगरीज बनती हैं। क्या कैटेगरीज बनती हैं? अंदर से सेम होने के बावजूद भी इनमें एक लोग होते हैं जिनकी पुण्यवानी कुछ विशेष होती है, वो तीर्थंकर बनते हैं। जैसे महावीर स्वामी भगवान थे, वो अकेले ही तीर्थंकर थे अपने टाइम में। उनकी कुछ विशेष पुण्यवानी थी। वो क्या विशेष पुण्यवानी थी कि उन्होंने लास्ट के 3rd भव में तीर्थंकर नाम गोत्र जैसे एक कर्म बांधा था, जो बहुत सुपीरियर पुण्य प्रकृति का उदय होता है। सामान्य केवली को ये रूल अप्लाई नहीं करता है। उसने 3rd लास्ट भव में कुछ मतलब किया भी हो सकता है, नहीं भी किया हो सकता है, कुछ इशू नहीं है, पर तीर्थंकर ने जरूरी किया होता है। ओके, जिसकी वजह से तीर्थंकर को बहुत एक्स्ट्रा पुण्यवानी का फर्क होता है। सो दोनों में क्या फर्क है? सामान्य केवली में तीर्थंकर की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पुण्यवानी होती है। आप बोलोगे व्हाई इज इट नीडेड? धर्म की स्थापना और धर्म को चलाने के लिए, जिसको बोलते हैं तीर्थ को चलाने के लिए, पुण्यवानी की जरूरत होती है। इसीलिए 5 पद में कहीं भी पुण्य को नहीं माना गया है। सिर्फ तीर्थंकर और आचार्य, ये 2 पद हैं जिसमें पुण्यवानी चेक की जाती है। पुण्यवानी महावीर स्वामी भगवान के लिए कहा जाता है कि महावीर स्वामी भगवान की जब डेथ होने वाली थी, उस वक्त भस्म ग्रह लगा था। तो शकेंद्र भगवान जो थे, जो पहले देवलोक के इंद्र थे, उन्होंने आके उनको बोला था, देखो ये लोग सब तो एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशनिंग जानते हैं, तो उनको पता था कि ये भस्म ग्रह की वजह से जिस टाइम महावीर स्वामी भगवान की डेथ होगी, उसकी वजह से जिन शासन में काफी बुरा हाल होगा, मतलब इट विल नॉट बी गो परफेक्ट। तो वो नहीं चाहते थे कि महावीर स्वामी भगवान की उस टाइम पे डेथ हो। तो किसी को ये तो नहीं कहा जा सकता है ना कि आप पहले मर जाओ, राइट? सो वो आके उनसे विनती करते हैं कि प्लीज आप अपनी डेथ पोस्टपोन करिए। क्यों पोस्टपोन करो? क्योंकि ये जिस नक्षत्र में आप डेथ हो रही है ना, इज नॉट अ गुड थिंग फॉर जिन शासन। तो उन्होंने बोला कि नॉट इवन अ तीर्थंकर कैन ऑल्टर आयुष कर्म, ये हो ही नहीं सकता है। ओके, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में न हुआ है, न हो सकता है कभी कि ये हो जाए। तो उसकी वजह से कहते हैं कि जब महावीर स्वामी भगवान की डेथ के जो अभी तक का जो टाइम है, वो नेगेटिव, उस कॉन्स्टेलेशन पोजीशन की वजह से नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा था, जिसकी वजह से आज की डेट में कितने सारे सेक्ट, अलग अलग ग्रुप्स, अलग अलग चीजें बन गई है। एंड मोस्ट ऑफ अस आर सो कंफ्यूज्ड आल्सो कि यार मेरा संग अच्छा है न तेरा संग अच्छा है, ऐसे करके हम लोगों को लगता है कि हम जो कि झगड़ा कर रहे हैं और अपने संघ को ग्रेट बोल रहे हैं, हम तो धर्म कर रहे हैं, सामने वाला ही बेवकूफ है। ये सब करके हम सब ढेर सारे कर्म बंद कर रहे हैं। ओके, बट भगवान ने यहां तक बोल दिया कि इतना होने के बावजूद भी मेरा चतुर्विधि संघ मेरी पुण्यवानी से अगले 21,000 साल तक चलेगा, ये भी बोल दिया भगवान ने। विच मीन्स क्या कि इतना सारा केओस होने के बावजूद भी फिर भी लोगों को जैन धर्म जिसको समझना है ना, वो समझ पाएगा।
आज क्या, आज आखिरी दिन ऑफ 5वें आरे में भी लोग समझ पाएंगे, जो समझना चाहते हैं, जो सचमुच मेहनत करके इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे वो समझ सकते हैं। ओके, तो ये महावीर स्वामी भगवान की डेथ के टाइम ये जो प्रॉब्लम आई ना, ये उनकी पुण्यवाणी की प्रॉब्लम थी। ओके, पुण्यवाणी इश्यूज थे। हिज पुण्यवाणी वाज अ बिट लेस प्रॉब्लमेटिक थी। कई कई तीर्थंकरों के टाइम में पुण्यवाणी की कमी की वजह से जिन शासन 9th तीर्थंकर टू 15th तीर्थंकर के शासन में बीच में ब्रेक्स भी आए थे, मतलब कंटिन्यूस नहीं चला था। 16th के बाद कंटिन्यूस चल रहा है। ये सब एग्जांपल्स मैं आपको इसलिए दे रही हूं कि आपको पता लगे कि तीर्थंकर की पुण्यवाणी का डायरेक्ट लिंक है चतुर्विधि संघ से। ओके, चतुर्विधि संघ क्यों चल रहा है हमारा, महावीर स्वामी भगवान की पुण्यवाणी से चल रहा है। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से तीर्थंकर की पुण्यवाणी की ग्रेटनेस मानी गई है। ओके, बट रेस्ट ऑफ द सामान्य केवली डज नॉट हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी पुण्यवाणी। ओके, सो इस अपेक्षा से मैं पहले जो आप लोगों को डिफरेंस बताने वाली हूं, पहले तीर्थंकर के बारे में वर्णन करूंगी और फिर मैं सामान्य केवली के बारे में बात करूंगी। तो आपको ये दो लोग पता लगे, तीर्थंकर कौन होते हैं और सामान्य केवली कौन होते हैं। तीर्थंकर है एक पदवी है, पोस्ट है। ओके, ये शलाध्य पुरुष के अंतर्गत आती है ये पदवी। सामान्य केवली में सब कुछ सेम है, बट बस पदवी नहीं दी जाती। ओके, बट दोनों की डेथ के बाद सब लोग सिद्ध भगवान ही बनते हैं, सेम चीजें होती है। राइट नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ तीर्थंकर, कि सब लोगों को ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, सामान्य केवली और तीर्थंकर। ओके, मैं जो डिस्क्रिप्शन कर रही हूं ना वो थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ। कंचन आंटी ने जब हम लोग उनकी क्लास में जाते थे ना, तब भी इन दोनों के बारे में डिफरेंशिएशन के बारे में ना बहुत अच्छा आंटी ने ना डिफरेंसेस बनाए थे। इतनी अमेजिंग मैटर है उसका, दोनों का डिफरेंस के बारे में, कि आंटी ने खुद, आंटी इज अ टेक्निकल एक्सपर्ट, तो यहां से टेक्निकलिटी निकाल, वहां से टेक्निकल निकाल के दोनों में डिफरेंस बनाए थे। वो आंटी का इतने मजेदार डॉक्यूमेंट था कि अभी एक श्रमणोपासक नाम की एक मैगजीन आती है जो लोगों के घर में आती है, उसके अंदर पिछले 3-4 बार से ये मतलब आर्टिकल छप रहा है, मतलब छोटे छोटे पीसेस में इसका चल रहा है। सो मेरे पास जो भी है इसके अंदर, आई थिंक एक या दो तीन श्रमणोपासक की मैंने फोटो खींच के आई विल सेंड यू इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, आप पढ़ना। फ्यूचर में भी ये पीडीएफ आते रहेंगे श्रमणोपासक मैगजीन में, सो मैं भेजती रहूंगी। बेसिकली क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाने के बाद भी व्हेन यू नो द डिफरेंस ना, तो कभी कभी आता है कि यार ये डिफरेंस समझ नहीं आया, ये बोलना क्या चाहते हैं। सो बेसिकली आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी और आप उस विषय में इन्वेस्टिगेशन करोगे और आपको कितना ज्ञान हो जाएगा। ओके, सो मोर द टेक्निकलिटीज मोर द नॉलेज। ओके, सो पहला सवाल आप लोगों से यह है कि जिस आदमी को केवल ज्ञान हो जाता है वो अरिहंत होता है। तो एक बात बताइए प्लीज, जो एक्सपर्ट्स हैं वो मत बताइएगा, जो एक्सपर्ट्स नहीं है उनको बोलने दीजिएगा। आप किसी अरिहंत को मिले हो? सवाल खड़ा होता है अभी इस भव में अभी आप किसी अरिहंत को मिले हो अपने सिटी में? रमीला जी मना कर रहे हैं, शशि जी मना कर रही हैं। पूजा, व्हाट्स योर आंसर? नो, शी इज लाइक नो, आई हैव नो क्लू। ओके, बॉम्बे में, दिल्ली में, हाँ, चेन्नई, नोबडी, कहीं नहीं है। संध्या, यू थिंक यू हैव मेट एनीबडी? नो, ओके। द आइडिया इज भरत क्षेत्र में दे डोंट एग्जिस्ट। ओके, क्योंकि 5वां आरा है ना, 5वें आरे का जन्मा हुआ केवल ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। ठीक है, चौथे आरे का जन्मा हुआ यदि 5वें आरे में जिंदा रह जाए तो वो प्राप्त फिर भी कर सकता है, बट 5वें आरे का तो बिल्कुल भी नहीं। तो दैट्स व्हाई हमारे आसपास कोई भी अरिहंत भगवंत नहीं है। सो व्हाट इज दैट? सी आई एम गोइंग टू शो यू विद द हेल्प ऑफ ज्योग्राफी। आज की डेट में ये जो भरत, ये देखिए, ये जम्बू द्वीप का मैप है, इसमें भरत क्षेत्र में यहाँ पे हम रहते हैं, यहाँ पे कोई भी अरिहंत भगवंत नहीं है। यदि यहाँ नहीं है
तो सिमिलर चीजें एरवत क्षेत्र में हो रही है, वहां भी कोई भी अरिहंत भगवंत आज की डेट में नहीं है। ओके, सो अरिहंत भगवंत आर नॉट हियर। सो आप पूछोगे वेयर आर दे? सो तो आगम कह रहा है ये जो महाविदय क्षेत्र है ये वाले, इसके अंदर विजय है। विजय का मतलब बहुत बड़े बड़े खंड है। ओके, तो जैसे खंड कौन से होते हैं, ये यहाँ पे 7 है, नहीं सॉरी, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है। जो आखिरी 2 है यानी 8 नंबर की और 9 नंबर की, जो लास्ट के 2 विजय दिख रहे हैं इन दोनों में, और ये जो 24 और 25 नंबर के जो विजय है लास्ट वाले 24 और 25 नंबर के विजय है ना, इन दोनों में भी आज भी तीर्थंकर भगवंत हैं। ये मैप मैं इस मैप से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, सेम मैप है ये, रिवर्स और माउंटेन की अपेक्षा है, तो ये इजीली समझ में आ रहा है। ओके, 8, ये देखिए 8वें नंबर का जो विजय है ना, वहां सिमंदर स्वामी भगवान आज भी वहां पे तीर्थंकर रूप में विराजमान है यहाँ पे। ओके, इसमें आज भी वहां पे विराजमान है। और यहाँ पे बाहु स्वामी नाम के तीर्थंकर भगवान विराजमान है। ओके, वैसे ही यहाँ पे 25 नंबर के विप्रा विजय के अंदर युगंधर स्वामी भगवान, और 24 खंड के अंदर सलीलावती विजय के अंदर सुबाहु स्वामी नाम के तीर्थंकर भगवंत विद्यमान है। तो आपका क्वेश्चन होगा कि ये भी तो लैंडमास है, ये भी विजय है, ये विजय है, इनमें नहीं है? नहीं, यहाँ पे अभी तीर्थंकर भगवंत नहीं है, तीर्थंकर भगवंत नहीं है। जिन शासन है, जैसे हमारे यहाँ पे महावीर स्वामी भगवान का शासन चल रहा है, तो यहाँ पे जो लास्ट तीर्थंकर भगवंत है उनका शासन चल रहा है, बट तीर्थंकर भगवंत सिर्फ जम्बू द्वीप में 4 है, 1 2 3 4। ओके, सिर्फ महाविदय क्षेत्र में। ओके, ये लोग तीर्थंकर भगवंत ही हैं। और ऐसे 2.5 द्वीप के अंदर टोटल में महावीर स्वामी भगवान कह रहे हैं 20, देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है 20 वहरमान तीर्थंकर के नाम। आप बोलोगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वहरमान? मतलब बिकॉज दे आर एग्जिस्टिंग राइट नाउ, उनको ये वर्ड से संबोधित कर दिया जाता है, बट एक्चुअली ये लोग तीर्थंकर ही हैं। जैसे ऋषभदेव भगवान से लेके महावीर स्वामी भगवान तीर्थंकर थे ना, ये लोग भी तीर्थंकर भगवंत ही हैं, इनके नाम भी है। सिमंदर स्वामी देखो, युगंधर स्वामी भगवान, बाहु स्वामी भगवान, सुबाहु, ऐसे देखो 20 है। लोगों को कंठस्थ है, लोगों को देयर आर पीपल हु हैव मेमोराइज्ड दीज नेम्स, और वो रोज इनको वंदन नमस्कार करते हैं। तो 4 तीर्थंकर भगवंत आपको समझ में आ गए? आप बोलोगे वेयर आर द रेस्ट ऑफ द 20? सो मैं आई एम गोइंग टू द 2.5 द्वीप का नक्शा, आई एम गोइंग टू दैट मैप। एक क्वेश्चन है हसीना जी। या प्रमिला जी, टेल मी। जय जिनेन्द्र, इसके अंदर है ना, हम लोग अब तक सुनते हैं कि श्रीमंदर स्वामी हम लोग से सबसे नजदीक हैं, पर अभी जो आपने दिखाया उससे तो वो थोड़े दूर हैं। दूसरे वाले भगवान जो अभी वो बाहु स्वामी, सुबाहु स्वामी हमारे से क्लोज हैं। हाँ, ये 2 कारण हो सकते हैं कि सुमंदर स्वामी भगवान का, देख 1 से जो 20 नंबर्स आते हैं ना, सो फर्स्ट नंबर सुमंदर स्वामी भगवान का है। तो जिसने अरिहंत भगवंत नहीं भी सुने होंगे ना, तो सिमंदर स्वामी भगवान का नाम सुना होगा कहीं ग्रुप्स में। तो सिमंदर स्वामी दूर होने के बावजूद भी नंबर 1 क्यों दिया जा सकता है? इसके 2 कारण मतलब मुझे समझ में आते हैं, क्योंकि कंचन आंटी ने कई बार डिस्कस किए हैं। वन ऑफ द आंसर कुड बी कि ये 20 तीर्थंकर जो जिनके बारे में मैं अभी बात करने वाली हूँ, वो सारे लोग साइमल्टेनियसली जब उत्पन्न हुए, मान लो सारे भी हुए या 4 उत्पन्न हुए, उम्र में शायद सिमंदर स्वामी भगवान 1-2 समय बड़े होंगे। उम्र में होती है ना कि सब लोग इकट्ठे पैदा हो रहे हैं, तो कोई 1-2 समय आगे हो रहा है, कोई 1-2 समय पीछे भी हो सकता है, मतलब फ्लक्स से, क्योंकि समय बहुत सूक्ष्म है, राइट? तो उसकी वजह से, उस कारण से पूर्वाचार्यों ने सिमंदर स्वामी भगवान को फर्स्ट नंबर दिया। दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन। अनदर रीजन कुड बी, जस्ट हैव अ लुक, ये जो महाविदय क्षेत्र है ना, उनके विजय की नंबरिंग कैसी होती है? दिस इज नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इधर हो गए। उसके बाद यहाँ से होती है 9 10 11 12 13 16 तक आती है। ओके, फिर यहाँ पे आती है 17 18 19 20 21 22 23 24। ओके,
फिर यहाँ पे आती है 25, 26, 27, 28, 29, 30, मतलब 32 तक जाती है. ओके, इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. डू यू अंडरस्टैंड? हाँ, अढ़ाई द्वीप में सबसे अंदर ये है. तो क्या पता उन्होंने पहले नंबर से काउंटिंग करके जो पहले विजय आई, मतलब 8 नंबर की विजय पहले आई, तो उसकी अपेक्षा पहला दे दिया नंबर, फिर 7th नंबर इज 9. कि इनका नंबर भी पहले दिया हो सकता है. इन द सेंस कि जनरली हम लोग यहाँ पे खड़े होते हैं ना, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देखो जनरली प्रे करते हैं. आप देखो कभी भी वंदन नमस्कार किया जाता है तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देखा जाता है. ओके, सो जनरली ये नॉर्थ ईस्ट के होने से, फर्स्ट होने से ये नंबर हो सकता है. दैट इज ऑल्सो प्रोबेबिलिटी. वी डोंट नो, बट पूर्वाचार्यों ने इनका नाम पहला बोला पूर्वाचार्यों ने. ठीक है, बट ये 20 जो तीर्थंकर हैं सेम लेवल के हैं एज फार एज क्वालिटीज, मतलब गुण की अपेक्षा है. कोई बड़ा छोटा क्वालिटीज की अपेक्षा नहीं है. ठीक है, उम्र में हो सकता है या नंबरिंग या पोजीशंस की एंगल पे हो सकता है. दे डोंट हैव नंबरिंग, डू नॉट हैव सो मच सिग्निफिकेंस, ये भी याद रखिएगा. ठीक है, थैंक यू. ओके ओके. सो हमको 4 तीर्थंकरों के बारे में पता लग चुका है. I am going to the अढ़ाई द्वीप मैप to make you understand कि बाकी के तीर्थंकर भगवंत कहाँ हैं. See, जम्बू द्वीप ये रहा. इसमें जो लास्ट के इस साइड के जो 24, 25 और यहाँ इस साइड के भी जो 2 थे, 7 and 8 आई थिंक, राइट? या नहीं, 8 and 9 से. ओके, इस साइड के थे, वो नंबर के थे. अभी यहाँ पे भी महाविदय में भी सेम नंबर है. सेम जो लास्ट के 2 हैं इधर के, विप्रा और सलीलावती विजय, और इस साइड में भी जो 2 है ना, 8th और 9th नंबर के, वो वहां पे भी 4 है. 1 2 3 4. ओके, सेम गोज हियर. यहाँ पे भी जो लास्ट में सलीलावती और विप्रा विजय हैं, और इस साइड भी जो 2, मतलब 24, 25 और 8 और 9 नंबर का जो विजय है उसके अंदर, एंड सेम गोज फॉर हियर भी है. ओके, सो देखो, आप देखोगे जम्बू द्वीप में 4 है, तो घातकी खंड में 4 4 है, यानी 8 है, और यहाँ पे भी 4 4 है, मतलब 8 है. ओके, 8 8 and 4 कैलकुलेट करोगे तो कितने आते हैं? जस्ट डू द मैथ्स. 20, राइट? ये 20 तीर्थंकर भगवंत एग्जिस्ट करते हैं. कहाँ पे? अढ़ाई द्वीप के अंदर. ओके, इनको वेहरमान जी भी बोला जाता है, बट एक्चुअली दे आर तीर्थंकर ओनली. वेहरमान जी जस्ट मीन्स दे आर एग्जिस्टिंग. ओके, ये जो तीर्थंकर भगवंत है ना, ये इतनी दूर है तुमसे कि देयर इज नो वे दीस पीपल विल कम हियर एंड वी कैन नॉट गो देयर. ये भी याद रख लो. यू आर नेवर गोइंग टू मीट एन अरिहंत. कभी भी तुम मिल नहीं पाओगे इन लोगों. ओके, द डिस्टेंसेस आर मैसिव. मैक्सिमम दिस काइंड ऑफ डिस्टेंसेस कैन बी ट्रैवल्ड. देव सहायता से हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज कोई कि देयर इज नो वे यू कैन रीच इट. ओके, बट 20 तीर्थंकर के अंदर किसी को डाउट है कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या होते हैं? हाँ आंटी, इसमें विजय है, हाँ, उसमें हर विजय में तीर्थंकर ऐसे नहीं होते, सिर्फ लास्ट विजय में तीर्थंकर होंगे. नो. ओके, गुड क्वेश्चन मैन, आई लाइक दैट क्वेश्चन. परफेक्ट. देखो, आज की डेट में सिर्फ लास्ट 2 में है. ओके, बट कहते हैं मैक्सिमम विच इज पॉसिबल इज, इसके अंदर 32 विजय है ना, 8 8 8 8 32 विजय है ना, तो सब में तीर्थंकर जब होते तो 32 प्लस 1 हियर एंड 1 हियर. ओके, तो 32 33 34 हुए, राइट? जैसे 34 यहाँ पे हैं, जम्बू द्वीप में हैं, तो इसके डबल घातकी खंड में होंगे, और इसके डबल कहाँ पे होंगे? कहाँ पे होंगे? अर्ध पुष्करार द्वीप में. ओके, अंडरस्टूड? हाँ, तो 34 into 5 करो प्लीज. Somebody do the math. 160. Wrong, Pramila ji. Don't cheat. 170, 170. 170. Right, 170. Okay. Okay, 170 समझ में आ गया. So maximum, I knew you cheated, right? Because you 160, 170 क्यों बोला जाता है?
एरवत भरत में 5 मिला के 10 अलग होते हैं. Okay, fine. No, not an issue, right? I wanted you to do the calculation. मैं भी ऐसे ही करती हूँ. कंचन आंटी की क्लास में आंटी बोलती है ना कैलकुलेशन करो, सब लोग कर रहे होते हैं, मैं वेट कर रही होती हूँ. मैं बोलती हूँ प्लीज खत्म कर दो और जो आंसर हो ना वो जोर से बोल देना, मैं अपनी बुक में लिख लूंगी, right? I don't even bother, so I can understand your position if you don't want to bother, right? Okay, what I wanted to say was 170 is maximum possible. इससे एक भी ज्यादा पॉसिबल नहीं है. पूजा, जस्ट इमेजिन जहां एक तीर्थंकर 170 क्षेत्र, ये ना आर्य क्षेत्र जहां पे ये हो सकते हैं, युगलिक क्षेत्र में तो हो नहीं सकते, देव पर्याय भूमि में तो हो नहीं सकते हैं, होंगे तो ये आर्य क्षेत्र में ही होंगे. तो 170 खंड है, खंड और विजय है या क्षेत्र है, तो इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है. कहते हैं जब महावीर स्वामी नहीं, यहाँ पे सेकंड तीर्थंकर का शासन था, अजित नाथ जी भगवान का यहाँ पे शासन चल रहा था ना, यानी यहाँ पे सेकंड तीर्थंकर का शासन था ना. अढ़ाई द्वीप में हर क्षेत्र में एक तीर्थंकर था, मतलब तब उत्कृष्ट 170 तीर्थंकर भगवंत एग्जिस्ट करते थे अढ़ाई द्वीप में. ओके, तब उत्कृष्ट संख्या थी, कभी कम भी हो जाती है, कभी ज्यादा भी हो जाती है. सो मिनिमम तीर्थंकर भगवंत at any given point is 20, maximum is 170. Is it clear? Possible. हाँ, आज की डेट में 20 है. ये जो 20 है, इनके बारे में भी मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताती हूँ. इन लोगों की एज वेट सब कुछ फिक्स्ड होती है, बड़े मजेदार तरीका है. ये लोग सबकी एज 64 करोड़ पूर्व की इनकी लाइफ होती है, सबकी फिक्स्ड है. 64 करोड़ पूर्व, which is like literally a lot. जिसमें से ईच तीर्थंकर 63 करोड़ पूर्व तो गृहस्थ अवस्था में ही जीता है. गृहस्थ अवस्था में जब 1 करोड़ पूर्व रहता है तब वो दीक्षा लेते हैं. तो दीक्षा लेते हैं, उनको जब भी केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, जिन शासन वो की प्रभावना करते हैं और वो 1 करोड़ पूर्व तक ही जीते हैं, मतलब दैट्स इट. दीक्षा पर्याय उनकी 1 करोड़ पूर्व है. ये फिक्स्ड है. महाविद्या वालों की एज फ्लक्चुएट नहीं करती है. ऑल द तीर्थंकर आर 64. कहते हैं जो एग्जिस्टिंग 20 जो तीर्थंकर भगवंत है ना, ये जब हमारा जो टाइम साइकिल में 19th नंबर के जो तीर्थंकर भगवंत का 84 आशिमा जी, 63 नहीं 84 करोड़ पूर्व की है. ओके, इट कुड बी 84 हुआ. आई टोल्ड यू ना, आई एम 84 टोटल है, तो 83 करोड़ पूर्व वो ग्रस्त में, राइट? या एंड 1 करोड़ पूर्व वो ग्रस्त अवस्था में. सॉरी, थैंक यू रिंकी जी, आई एम वेरी बैड विद नंबर्स, वेरी बैड. ये numbers I was taking from Kanchan aunty yesterday, and I was sitting in a hospital and I was just aunty बोल रही थी and I was trying to jot it down, so maybe I messed it up. Thank you रिंकी जी for correcting it. 83 करोड़ पूर्व वो गृहस्थ अवस्था में रहते हैं और सिर्फ 1 करोड़ पूर्व वो दीक्षा अवस्था में रहते हैं. बट उनका ये भी रूल है कि 1000 साल के अंदर तो वो उनको केवल ज्ञान उत्पन्न होगा. इससे ज्यादा वो साधु बनने के बाद इससे ज्यादा टाइम के मतलब नहीं लगाते वो लोग केवल ज्ञान प्राप्त करने में. ओके, कहते हैं 17th नंबर के जब तीर्थंकर भगवंत का यहाँ पे शासन चल रहा था, कुंथुनाथ भगवान का, तब इनका जन्म हुआ था. जन्म हुआ था कि शासन चालू हुआ था, आई डोंट नो. वेट, आई हैव टू चेक. कंचन आंटी ने बोला था जब 17th नंबर के तीर्थंकर का यहाँ पे शासन चल रहा था, नहीं, वो लोग जन्मे थे और वो उनकी डेथ कब होगी, जब अगली हमारा जो चढ़ने वाला आरा आएगा ना, मतलब उत्सर्पणी काल आएगा, उसके जब 7th तीर्थंकर चल रहे होंगे
तब उन लोगों की डेथ होगी, मतलब दे विल गेट ऑल्टर्ड, मतलब द पीपल विल चेंज एंड द प्लेसेस विल आल्सो चेंज। फिर इन विजयों में नहीं रहेंगे, कई और विजयों में वो आ जाएंगे। अगले उपसर्पणी काल के 7th तीर्थंकर का जब यहाँ पे शासन होगा तब ये ऑल्टरेशन होगा, ये 20 का। अंडरस्टूड? तीर्थंकर भगवान के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि आई गो टू सामान्य के लिए। तीर्थंकर के बारे में 2-3 चीजें मैं और बोलना चाहती हूँ। प्रतिक्रमण में मतलब आशिमा जी, तब तो ये लोग सबको ही मतलब सभी तीर्थंकर एक ही टाइम में मतलब हुए। 17th तीर्थंकर जब कुंथुनाथ स्वामी के अपने यहाँ शासन मतलब जब हुए थे, उसी समय से सिमंदर स्वामी, युगबाहु स्वामी, बाहु स्वामी, ऑल ऑफ देम एट दैट टाइम ओनली, मतलब 4 अभी जैसे 20 है तो 20 एट दैट टाइम दे बोर्न। So other people are born and some people keep on dying, उनमें ना साइकिल चलता रहता है। कंचन आंटी तो यहाँ तक बोल देती है कि 84 पीछे डिसाइड हो चुका है कि इसके बाद ये आदमी तीर्थंकर बनेगा इस विजय में, उसके बाद ये बनेगा, ये बनेगा। ऐसी 84 पीढ़ीज आर ऑलरेडी फिक्स्ड, हर एनी गिवन साइकिल। शी गिव्स अ कैलकुलेशन लॉजिक, मुझे तब भी नहीं समझ में आया था, बट आई एम जस्ट गिविंग यू द मॉरल ऑफ द स्टोरी कि ये सब प्री डिसाइडेड हो चुका होता है। किसी ने तीर्थंकर कहाँ पे तीर्थंकर नाम गोत्र बांधा, वहां जाके उत्पन्न हो जाएगा। ओके, इस तरह से काफी चीजें फिक्स्ड होती है। जैसे किसी ने तीर्थंकर नाम गोत्र बांधा तो हमको पता है ना, फर्स्ट वाला श्रेणिक राजा का जी है, तो ये फिक्स्ड हो चुका है कि वो अगले शासन में फर्स्ट नंबर के होंगे। कृष्ण वासुदेव 12th नंबर के होंगे। सबके नंबर्स ऐसे फिक्स्ड हो जाते हैं ना, तो वैसे इनकी जो अभी चल रहे हैं उसकी 84 कौन आने वाला है वो फिक्स क्यों हो जाएंगे? लॉजिक ये है कि सब 84 करोड़ पूर्व जीते हैं, सब एक साल ही वो 1 करोड़ पूर्व ही दीक्षा पर्याय में रहते हैं। इसका मतलब इसके बाद कोई और आएगा, कौन आएगा कौन आएगा, वो इट्स वेरी साइक्लिक। ये मतलब इट्स अ डीप लॉजिक, बट सब कुछ फिक्स्ड है। अच्छा आशिमा जी, श्रेणिक राजा तो मतलब महावीर स्वामी भगवान के समय हुए थे, तो अभी वो नरक में है। देन अभी उतने साल मतलब पूरे हो जाएंगे क्या? उनके नरक गति पूरा कंप्लीट हो जाएगा? इतने पूर्ण साल कंप्लीट हो जाएंगे? पर ल्योपन कितना रहना पड़ता है ना नरक गति में भी तो। फर्स्ट नरक में है, ही इज नॉट डाउन, नीचे नहीं हो सकते हैं। फर्स्ट 3 से 3 के नीचे का से निकला हुआ तो तीर्थंकर भी नहीं बनेगा ना, तो ये तो फर्स्ट में ही है। ही इज नॉट वेरी वेरी नीचे, ही इज जस्ट फर्स्ट नरक में। या सो ये सारे जो लोग होते हैं ना तीर्थंकर नाम गोत्र वाले, ये नरक में भी असंख्यात बैठे हुए हैं, तीर्थंकर नाम गोत्र बांधे हुए। देवलोक की तो बात ही नहीं मैं कर रही, नरक में असंख्यात बैठे हुए हैं। तो आप बोलोगे ऐसे कैसे हो सकता है? भैया सबका पीछे 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 डिसाइडेड है, ये बांध चुके हैं। तो ऐसे भी लोग हैं, इतने सारे लोग हैं जो तीर्थंकर नाम गोत्र बांध चुके हैं, अभी नरक में बैठे हैं, एक भव करेंगे और निकल जाएंगे। तो ये कभी ना कभी अलग अलग पोजिशंस पे निकलेंगे कहीं से। इस तरह से होता है शशि जी। ओके, मैसिव नंबर्स। आंटी, या भरत में 24 तीर्थंकर होते हैं, 1 to 24। तो वहाँ महाविद्य क्षेत्र में भी ऐसे 24 तीर्थंकर, क्योंकि वहां तो काल चक्र चेंज नहीं होता है ना। हाँ ना, तो भरत और ऐरवत में ही 24 होते हैं और वही टाइम साइकिल चेंज होता है। भरत ये महाविद्य जो क्षेत्र है वहां पे एक ही का शासन चलता है। जब दूसरा तीर्थंकर भगवंत आ जाते वो तब तक चलता है जब नेक्स्ट डज नॉट कम इनटू बीइंग। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो अभी अगले जो 20 उत्पन्न होंगे ना, तो वो वहां थोड़ी ना उत्पन्न होंगे, सलीलावती विप्रा विजय में थोड़ी ना उत्पन्न होंगे, कोई और विजय में उत्पन्न होंगे। तब वो जगह पे तीर्थंकर भगवंत नहीं होंगे सलीलावती विप्रा विजय में। तो कब तक वहां पे उनका शासन चलेगा? जब तक नेक्स्ट पर्सन तीर्थंकर नहीं आ जाता। ओके, पर वहां पे हमेशा धर्म रहेगा, वहां पे वो धर्म डज नॉट स्टॉप एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम। ओके, तो जब लास्ट तीर्थंकर का शासन चलता रहेगा टिल द नेक्स्ट गाय डज नॉट कम एंड बिकम अ तीर्थंकर। ओके आंटी, मेरे को तीर्थंकर में एक क्वेश्चन पूछना है, आप और डिटेल्स बताएंगे तीर्थंकर की? नहीं, पूछ लो, ठीक है। इट इज अ वे ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन।
ओके आंटी, तीर्थंकर के आहार और निहार नहीं होते हैं ना, तो नहीं देखो, लेट अस नॉट गेट इनटू दिस, ये बॉडीली डिस्क्रिप्शन, आई विल कम टू दैट लेटर। तुम चाहती हो तो मैं अभी तुमको तीर्थंकर के बारे में बता देती हूँ, ओके। सामान्य की अगर आप बाद में बताएंगे तो फिर नहीं नहीं नहीं, इट इज ओके दैट यू फिगर, यू हैव आस्क्ड, आई विल जस्ट आंसर, ओके। ये जो लोग खाते हैं, सब कुछ करते हैं, ओके, तीर्थंकर भगवान, बट सर्टेन थिंग्स आर वेरी पिक्यूलियर एंड डिफरेंट। क्यों? क्योंकि ये आदमी जो पर्सन होता है ना, इसका कोई सुपीरियर नहीं हो सकता। सुपीरियर मतलब बड़ा आदमी नहीं हो सकता इस आदमी का। तो ये किसी के, इनके कोई गुरु नहीं होते हैं, ऐसा बहुत एलिमेंट्स होती हैं, राइट। सो ये अपनी मम्मी का दूध भी नहीं पीते हैं। जब ये पैदा होते हैं तो पहले देवलोक के जो इंद्र शकेंद्र भगवान आते हैं ना, उनका मतलब पूरा सेरेमनी और ये सब बर्थ का करने के लिए, तब वो उनकी थंब के अंदर ना एक होल कर देते हैं, मतलब ऐसे करते हैं और कुछ द्रव्य डाल देते हैं, जिसकी वजह से उनको जब भी दूध पीना होता है तो वो अंगूठा डालते हैं और इसमें से दूध पीते हैं खुद का। ये सिर्फ तीर्थंकरों का अतिशय और किसी का अतिशय नहीं है, सामान्य केवली का ये नहीं होता है। तो मैं जो पीडीएफ, मैं ना ये पीडीएफ भेजने वाली हूँ, ये जो दो डिफरेंस है ना तीर्थंकर केवली और सामान्य केवली के बीच में, द डिफरेंस गो थ्रू करना, इट्स रियली इंटरेस्टिंग थिंग। इनफैक्ट जरूरी नहीं मैं सबके आंसर्स दे पाऊं तुम लोगों को, बट तुम्हारे दिमाग में आएगा ना ऐसा सवाल कि यार, कि तीर्थंकर भगवान माँ का दूध नहीं पीते, बाकी सब लोग दे फंक्शन लाइक नॉर्मल, राइट। सो तुमको लगेगा अरे यार ये भी होता है, वो भी होता है। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग रीड, प्लीज रीड। मेरे पास जितने भी थोकड़े, जितनी भी इंफॉर्मेशन है ऑन केवली भगवंत, ऑन तीर्थंकर, ऑन समथिंग, आई एम गोइंग टू सेंड इट टू यू, ठीक है। जिसमें से मैं एक थोकड़ा करना चाहती थी, और वो है तीर्थंकर नाम गोत्र बंद करने के 20 कारण, ओके। एक थोकड़े का नाम है, मैं भी उसको पीडीएफ फॉर्म में डाल दूंगी फॉर लॉट ऑफ पीपल जिनके पास थोकड़े की किताब नहीं है। मैं जनरली थोकड़े ना पढ़ती हूँ ना मैं सिखाती हूँ, बट मेरे को कई थोकड़े बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट थोकड़ास। थोकड़े का मतलब होता है इंफॉर्मेशन कंपाइल्ड फ्रॉम डिफरेंट आगम्स और एक जगह पे स्टोर कर दी जाती है, और कुछ नहीं है। सो इसमें तीर्थंकर भगवंत क्यों आदमी बनता है, इसके 20 कारण बताए गए हैं, ओके। Some people can do either one, some people can do two, some people can do three, yavat 20, मतलब somebody can do all 20, but somebody can do 19, somebody can just do two, somebody can just do one, okay, depending on who the person is. But उसमें उत्कृष्ट रसायन भी जरूरी है। तो महावीर स्वामी भगवान ने भी थर्ड लास्ट भव के अंदर इन 20 में से कुछ एक या ऑल 20, मतलब कुछ भी, मतलब यावत 20 किए हो सकते हैं, किए थे, तभी उन्होंने तीर्थंकर नाम गोत्र बांधा था। तो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थोकड़ा, बिकॉज उससे आपको पता लगता है दीज आर लाइक ब्रह्मास्त्र, यू नो, कि मैक्सिमम निर्जरा, मैक्सिमम संवर करना है, मैक्सिमम स्पीड पे मोक्ष में जाना है, तो ये 20 कर लो। इट्स लाइक लिटरली टेलिंग यू इन अ शॉर्टकट कि भैया ये करने से ना तीर्थंकर नाम गोत्र का बंद हो जाता है, इतनी हाई स्पीड ऑफ संवर, निर्जरा और मोक्ष ऑपरेट हो जाते हैं कि तीर्थंकर नाम गोत्र तक बन जाता है, विच इज लाइक ब्रह्मास्त्र ऑफ कर्म को हटाने का बेस्ट है। सो कई बार मैं देखती हूँ कि यार इसमें से और मैं क्या कर सकती हूँ 20 में से, राइट, ओके। सो आई डू फाइंड आउट, बट एक चीज और भी याद रखना, द एम्फेसिस इज नॉट ऑन डूइंग दोस 20 थिंग्स, द एम्फेसिस ऑन उत्कृष्ट रसायन ऑफ दोस 20 थिंग्स, ओके। जैसे एक है उभय काल प्रतिक्रमण करे, तो मतलब 2 टाइम दिन में जो प्रतिक्रमण आदमी करता है ना, उसको तीर्थंकर नाम गोत्र का बंद होता है। बट रसायन चाहिए, क्योंकि उत्कृष्ट 2 टाइम प्रतिक्रमण करने वाले तो सब मिलेंगे। आप बोलोगे यार हम भी करते हैं, भैया रसायन कहाँ है, वे, राइट, हाँ। तो बेसिकली रसायन डालने की कोशिश करो, और रसायन, वन ऑफ माय जॉब इज टू टीच यू हाउ टू क्रिएट रसायन एंड हाउ टू क्रिएट अ नमो की फीलिंग का में रसायन, ओके। आई विल कीप ऑन डूइंग, बिकॉज मैं थोड़ा टेक्निकल और जाना चाहती हूँ, ओके। तो यस पूजा, यू वर सेइंग कि उनका आहार और निहार नहीं होता है। निहार मतलब खाना बाहर निकलने को निहार बोलते हैं, राइट। होता है पर छद्मस्त उनको नहीं देख पाते हैं। छद्मस्त का मतलब होता है किसी भी ज्ञान से तीर्थंकरों का नहीं दिखता, ओके। सामान्य केवली खाते भी हैं, आहार भी करते हैं, निहार भी करते हैं, और वो दिखता भी है।
पर तीर्थंकर भगवंत का आहार और निहार होता है, छद्मस्त को नहीं दिखता। तीर्थंकर भगवंत कपड़े नहीं पहने हुए होते हैं, बट लोगों को दिखते हैं। लोग मतलब हम छद्मस्त जीवों को कपड़े सहित दिखाई देते हैं। सामान्य केवली का ये रूल नहीं है। इज दैट क्लियर? जैसे हमारे हिसाब से 19th नंबर का के जो तीर्थंकर भगवंत थे, वो एक फीमेल थी, मल्लीनाथ भगवान। फीमेल होने पे यू कैन नॉट रिमूव क्लोथ्स ना, लाइक यू नीडेड, पर जो कि वो तीर्थंकर थी, राइट, वस्त्र does not make a difference. Even if they are not wearing clothes, they will be seen as wearing clothes. ये उनका अतिशय है। अतिशय का मतलब होता है ऐसी चीजें जो देवकृत होती हैं, या कुछ या तो अंदर से होती है, कुछ आत्मा से होती है, या तो देवता करते हैं, जो सिर्फ तीर्थंकरों की पुण्यवाणी से जनरेट होती है। ओके, जैसे तीर्थंकर के सर के ऊपर 3 छत्र लटकते हुए जाएंगे, ऐसे लटकते हुए। छत्र, छत्र इज लाइक एन अम्ब्रेला। तुमने देखा होगा एक के ऊपर एक ऐसे छत्र, मतलब कैनोपी काइंड ऑफ अ थिंग, अम्ब्रेला, राइट। कभी मंदिर में गए हो तो तुम ऐसे देखोगे 3-3 की ऐसे 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 एक के ऊपर एक होगी, राइट। तो यदि तीर्थंकर भगवान वॉक कर रहे हैं तो दिस छत्रीज विल वॉक विद देम, क्योंकि देवता उनको उठा के चलते हैं। तो आपको देवता तो दिखाई देंगे नहीं, तो आपको क्या लगेगा, यार ये हवा में कैसे लटक रही है छतरी, व्हाई इज इट मूविंग विद दिस गाय, व्हेन अ तीर्थंकर इज मूविंग, व्हाई इज दिस छतरी मूविंग। तो ऐसी कई अतिशय है। अतिशय का मतलब होता है ऐसी चीजें जो नॉर्मल नहीं होती हैं। ओके, जैसे तीर्थंकर भगवंत का ही तीर्थ चलता है, सामान्य केवली का तीर्थ नहीं चलता है। ओके, तीर्थंकर भगवंत केवल ज्ञान के बाद मिनिमम 30 इयर्स जीते हैं या उससे ज्यादा जीते हैं। 30 इयर्स तो हम अवसरपणी के लास्ट तीर्थंकर और उपसर्पणी का पहले तीर्थंकर की अपेक्षा समझना, अदरवाइज तो उनकी एज और भी ज्यादा होती है। ओके, ये जीते ही जीते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक जॉब है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तीर्थ की स्थापना करना। ओके, तो वो जल्दी मर भी नहीं सकते हैं। सामान्य केवली कैन डाई, अभी केवल ज्ञान हुआ, नेक्स्ट मोमेंट ही कैन डाई, राइट, आयुष कर्म खत्म होने पे। तो ऐसी कई डिफरेंसेस आपको पढ़ने में आएंगी। इंटरेस्टिंग टू रीड, रियली इंटरेस्टिंग टू रीड। ओके, एक दो चीजें ऐसी इंटरेस्टिंग बताती हूँ कि जिसमें थोड़ा दिमाग लगता है तो आपको इंटरेस्ट आएगा। वो जो कंचन आंटी ने जो रियली कंचन आंटी ने टेक्निकलिटीज में बहुत मेहनत की, शी फिगर्ड इट ऑन वेरी लो। तीर्थंकर भगवंत ने ये जो कंचन आंटी ने ये जो डिफरेंसेस क्रिएट की ना, तो उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग है। वो क्या है कि तीर्थंकर भगवान अधोलोक में, मतलब नीचे नहीं है, अधोलोक में नहीं है। वो द होल लोक इज डिवाइडेड इनटू ऊर्ध्वलोक, नीचे का अधोलोक, और बीच का मध्यलोक। ठीक है, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जैन ज्योग्राफी जब आप पढ़ोगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि मेरू पर्वत से इस साइड के जो विजय है ना, ये थोड़ी नीचे जाते हैं, मतलब दे स्लांट लाइक दे स्लांट लाइक दिस डाउनस्टेयर्स, ऐसे नीचे जाते हैं, अंडर द पहली नरक के छत के ऊपर तक चले जाते हैं। दे गो लाइक दिस। देन दिस इज एन एनोमली जो सिर्फ जम्बू द्वीप के ये मेरू पर्वत से लेके जो लेफ्ट साइड के विजयों में आती है, और उसमें जो आखिरी विजय है, जो विप्र और सलीलावती विजय है, वो एकदम लास्ट में गई हुई है। ओके, तो वो इतनी ऊंडी होने से सामान्य केवली अधोलोक में भी मिलेंगे, बट जो तीर्थंकर भगवंत हमेशा पहले खंड में होने की अपेक्षा वो अधोलोक में नहीं मिलेंगे, वो ऊपर ही मिलेंगे, मध्य लोक में मिलेंगे। ओके, सो इस तरह की कई टेक्निकलिटीज हैं जो आपको नहीं भी समझ में आएगी ना, पुट अ मार्कर और बाद में डिस्कस करो। आई मीन इट्स अ गुड फॉर्म ऑफ रेजिंग क्वेश्चंस कि यार ये भी होता है, ये भी होता है, ये तो हमको पता ही नहीं था यार, दिस इंफॉर्मेशन इज टू गुड। ओके, सो it'll create a lot of curiosity, you'll have a lot of topics to talk जब तुम मारासा से मिलो, कोई श्रावक से मिलो, कि यार ये कंचन आंटी ने ये जो 100 से भी ज्यादा पॉइंट्स हैं इसके अंदर जो डिफरेंशिएशन के, यार ये पॉइंट समझ नहीं आया। तो जो भी आदमी जिसको आता होगा, चाहे वो मारासा हो चाहे कोई होगे ना, वो आपको समझाएंगे, तो अच्छा है ना, आपका कभी ज्योग्राफी बढ़ेगी, कभी गुण स्थान के नॉलेज बढ़ेगी, कुछ ना कुछ आपका ज्ञान बढ़ेगा। सो इट्स अ गुड थिंग दैट यू डू दैट। ओके,
एनीवे तीर्थंकर भगवंत के बारे में और क्या बोलूं, बताइए। ओके, मैं प्रतिकमन में से थोड़ा पढ़ती हूँ जिससे आपको पता लगे कि पहले पद में जो वर्णन आता है ना, मोस्ट ऑफ इट का वर्णन तीर्थंकर की अपेक्षा है, ठीक है। केवली भगवंत की अपेक्षा, सामान्य केवली की अपेक्षा कम है, तीर्थंकर का वर्णन ज्यादा है। सो आई एम रेफरिंग टू प्रतिकमन की बुक में 5 पदों की वंदना का पहला पद। ओके, पहले पद श्री अरिहंत भगवंत जघन्य, जघन्य मतलब मिनिमम 20 तीर्थंकर जी, उत्कृष्ट मतलब मैक्सिमम 160 तथा 170 देवाधिदेव। 160 170 क्यों बोला गया है? 160 महाविदेव की अपेक्षा, 5 भरत और 5 ऐरवत की अपेक्षा 10 ऐड कर लोगे तो 170 हो जाते हैं। तो इस हमेशा पहले ऐसे ही बोला जाता था, तो अभी भी ऐसा ही लिखा जा रहा है। ओके, नोबडी वांट्स टू चेंज इट। जिसमें वर्तमान काल, वर्तमान मतलब प्रेजेंट टेंस में 20 वेहरमान जी महाविदेय क्षेत्र में विचरते हैं। ओके, 1008 लक्षण के धारणहार। नाउ व्हाट हैपेंस इज, लोग इधर से उधर से क्वालिटीज निकाल निकाल के 1008 लक्षण बना देते हैं, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट रिमेम्बरिंग व्हाट आर दीस 1008। ओके, याद रखना कि जब भी 1008 लक्षण बोलेंगे जाएंगे ना, तो वो तीर्थंकरों की अपेक्षा ही बोला जाता है, ठीक है। हाँ, ओके। सो कभी भी यदि मैं बोलूं 1008 लक्षण के धारणहार, व्हाट विल यू अंडरस्टैंड? आई एम टॉकिंग अबाउट तीर्थंकर भगवंत। ओके, ओके। हाँ, 34 अतिशय, 35 वाणी करके विराजमान। 34 अतिशय, अगेन आई वाज टेलिंग यू ना, ऐसी चीजें जो सबकी नहीं होती है, यू विल गेट दैट इन अ बिग थिंग। उसमें 35 वाणी करके विराजमान है, 35 वाणी के अतिशय हैं। जैसे शंभु स्वर्ण की जब रचना सिर्फ तीर्थंकर के लिए होती है, सामान्य केवली की नहीं होती है, तो शंभु स्वर्ण के अंदर फर्स्ट बेंचर और लास्ट बेंच को सेम आवाज सुनाई देती है। जैसे हम लोग माइक यूज करते हैं ना, समथिंग लाइक दैट, लास्ट तक पूरी आवाज जाती है, मतलब जितना भी शब्द का विषय है, ऊपर से हर आदमी को अपनी भाषा में सुनाई देगी। यानी कोई देवता होगा तो उसको अर्धमागधी भाषा में सुनाई देगी, जानवर होगा तो हर जानवर की अपनी अपनी भाषा होगी तो उसमें सुनाई देगी। हर कंट्री का यदि अलग अलग मनुष्य हो, जैसे आप नॉर्थ से आए हो, मैं साउथ से आई हूँ, तो हमारी जो लोकल डायलॉग होगा ना, हमको वो सुनाई देगा। ये भी देवकृत होता है, ये वाणी के विराजमान होते हैं। और वाणी जो ऐसी होती है, हृदय परिवर्तित करने वाली होती है, वाणी में ये होता है वो होता है, ऐसे बहुत 35 के है। ये भी मैं ना इन सबकी जो इंफॉर्मेशन है ना, पीडीएफ फॉर्म में मैं आपको अपलोड, मतलब दोनों ग्रुप्स में दूंगी। ये इसलिए दूंगी, आपको इसका प्रिंट आउट निकालने की भी जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू रीड इट। ओके, ये कंचन आंटी के जो डिफरेंशिएशन है ना, उसका प्रिंट आउट लेके एक बार स्टडी करना, क्योंकि वो वर्ड इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजा आने वाला है। पर बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी ना, मैंने अरिहंत और सिद्ध के बारे में इसलिए दे रही हूं कि द मोर यू रीड, द मोर पिक्चर यू विल बी एबल टू क्रिएट आउट ऑफ इट। ओके, ओके। 64 इंद्रों के वंदनीय पूजनीय। अब 64 ही इंद्र होते हैं, उससे ज्यादा इंद्र होते नहीं है, तो ऑब्वियसली सभी इंद्रों के वंदनीय पूजनीय। 18 दोष रहित, मतलब 18 पाप स्थानक याद है हमने कर चुके हैं, वो दोष नहीं होते हैं उनमें। 12 गुण सहित का ये मतलब है कि 8 तो 4 कर्म का, 4 हटने से 4 कर्म, 4 गुण उत्पन्न हुए, इसके अलावा भी जो गुण है उनको कोडिफाई कर दिया, राइट। आप बोलोगे सिद्ध जो अरिहंत से भी बड़े होते हैं, उनमें 8 गुण है, तो इनमें तो कम होने चाहिए कंपैरेटिवली, बट ऐसा नहीं है। कोडिफाइड जो होती हैं, ये गुण जो होते हैं ना, कोडिफाइड होते हैं। कोडिफाइड मतलब इसके नाम दिए गए हैं, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। ओके, उसकी अपेक्षा 12 गुण अरिहंतों के बोले गए हैं। वो कौन कौन से हैं? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र और अनंत बलवीर्य। ये चार घाती कर्मों के नष्ट से होते हैं। देखो 4 कर्म खट्टे हैं तो ये 4 गुण उत्पन्न हो चुके हैं। ओके, पर देखो यहाँ पे अनंत चारित्र लिखा, ओके, बट मोहिनी कर्म के क्षय से हमेशा के लिए सम्यक दर्शन भी तो उत्पन्न होता है ना, राइट। बट वो मेंशन नहीं किया, तो कहीं जगह किया है, कहीं जगह नहीं किया है।
याद रखना अरिहंतों में भी अनंत गुण रहे हुए हैं, 4 कर्म खपाने से भी अनंत गुण उत्पन्न हो जाते हैं। ओके, तो कोई अनंत गुण बोले तो भी ग्रेट, कोई 12 गुण बोले तो भी सही है, अपेक्षा से, मतलब ये प्रेजेंटेशन का तरीका है, अनेकांतवाद से ऐसे बोला जाता है। ओके, दिव्य ध्वनि, भामंडल, आपने कभी देवताओं को देखा होगा एक टिप टिप करके चीजें बजाते हैं, वो देवधुंद भी होता है। दिव्य ध्वनि, द वॉइस मैंने बताया, तो पूरे वहां पे सब लोगों को सेम सुनाई देती है। भामंडल इज द काइंड ऑफ अ सर्कल रोटेटिंग ऑन द बैक ऑफ देयर हेड, वो जैसे हेलो होता है ना सर के पीछे, ये तीर्थंकर का होता है, ये भी देवताकृत होता है। स्फटिक सिंहासन, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, तीर्थंकर भगवंत एक सिंहासन पे बैठते हैं जो स्फुटिक नाम के रत्न से बना होता है, और ये जो स्फुटिक होता है ना, ये ट्रांसपेरेंट रत्न होता है, तो जिसकी वजह से तीर्थंकर भगवंत is like literally sitting floating in air, ऐसा ही दिखाई देता है, पर he is not floating, actually he is sitting. okay, तो ये this is also great. अशोक वृक्ष, कोई भी तीर्थंकर के बीच में, संवत्सरण के बीच में एक लंबा सा पेड़ जाता है, आप देखोगे वो अशोक वृक्ष है। याद रखना ये वनस्पति काय का बना हुआ नहीं होता है, ये देवकृत होता है, व्यक्री होता है, एंड इट इज डिपेंडेंट ऑन द मल्टीपल साइज ऑफ द तीर्थंकर। तो महावीर स्वामी भगवान के टाइम में ऑब्वियसली है अशोक वृक्ष छोटा होगा कंपैरेटिवली, पर ऋषभदेव भगवान का मैन से कितना गुना, मतलब इट वुड बी बिगर, समथिंग लाइक दैट। कुसुम वृष्टि, कुसुम का नाम होता है फ्लावर्स, वो जब देवता फेंकते हैं। नाउ दिस इज अगेन इंटरेस्टिंग कि देवता यदि फेंक रहे हैं ना, तो वो वैक्रिय का बना होता है। वैक्रिय का मतलब होता है जो रियल वनस्पति काय के फूल नहीं होते हैं, द वे वी यूज, क्योंकि वो वनस्पति काय की यदि बात होती तो संवत्सरण में, याद है ना, सचित कुछ चीज नहीं जाती है। तो कुसुम वृष्टि जो है ये देवकृत है, और ये अच्युत फूलों की वृष्टि देवता द्वारा होती है, जो जमीन को टच करने के पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाती है, नहीं तो जमीन पे कितना कचरा होगा। यदि देवता बार बार कुसुम वृष्टि फ्लावर डालेंगे तो नीचे एक केओस खड़ा हो जाएगा। शादी ब्याह में होता है ना केओस, फ्लावर्स का केओस एंड खाने का केओस, पूरा नीचे डस्टबिन बन जाता है, तो ये नीचे टच करने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। देवधुंद भी दैट पेपे जो होती है ना, एक काइंड ऑफ शहनाई काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, अगेन डन बाय देवता। छत्र धरावे, again those 3 umbrellas which I was telling you about. चावर is that white thing, जो झाड़ू तरह का नहीं होता है, वो जो देवता करते हैं, it is a kind of a respect only. चावर बजावे। पुरस्कार पराक्रम के धारणहार, वो बेसिकली तीर्थंकरों के बारे में बताया कि everything is just perfect with them. अढ़ाई द्वीप 15 क्षेत्र में विचरे, ये समझ में आ गया अढ़ाई द्वीप 15 क्षेत्र कौन से हैं, राइट? ज्योग्राफी की अपेक्षा के फिर से सिखाऊं मैं, यू गॉट दैट इन योर हेड, राइट? तो अढ़ाई द्वीप 15 क्षेत्र में विचरते हैं। केवल ज्ञान, केवल दर्शन के धारणहार, सब द्रव्य क्षेत्र काल भाव के जाननहार। ठीक है, इसके नीचे पढ़ू, नमो श्री अरिहंत कर्मों का किया अंत, हुआ सो केवल। ठीक है, ये सब there's nothing much about it. So you have got a picture of an Arihant Bhagwan. Very clear? Any doubts in Arihant Bhagwan? Now I am going to go to another person by the name of सामान्य केवली। एक टाइम में राजा हमेशा एक ही होता है, मंत्री ढेर सारे होंगे, अंगरक्षक देव ढेर सारे होंगे, सामान्य प्रजा ढेर सारी होगी। वैसे ही तीर्थंकर एक जब होता है ना, तो बहुत सारे सामान्य केवली होते हैं। मैं सामान्य केवली का वर्णन कर रही हूं अभी। ठीक है, सामान्य केवली जो होते हैं ना, वो मिनिमम, सामान्य केवली क्या भरत ऐरवत क्षेत्र में है? जस्ट आस्किंग यू, देखा आपने किसी को? दिल्ली में, बॉम्बे में, चेन्नई में, कलकत्ता में नहीं देखा किसी ने? नहीं है? अमेरिका में कहीं नहीं देखा? द थिंग इज, ज्योग्राफिकल व्यू पॉइंट से भरत क्षेत्र और ऐरवत क्षेत्र में कहीं भी सामान्य केवली भी नहीं है। तो आप पूछोगे वो कहाँ है? ये सारे 32 विजयों में एग्जिस्ट करते हैं, 32 विजयों में। और एक जगह पे ये एक एक विजय बहुत बड़ा बड़ा विजय है, कोई छोटा विजय नहीं है। दीज आर बिग बिग।
इनफैक्ट दीज आर मच बिगर देन, ये देखो दिखने में ये बड़ा दिखाई दे रहा है, पर ये इतना बड़ा नहीं है, ये बहुत बड़ा है। ये दिस इज, एक विजय भी हमारे भरत क्षेत्र से बहुत बड़ा है। सो यहाँ पे बहुत सारे केवली भगवंत होते हैं। ओके, तो जैसे यहाँ पे है वैसे ही अढ़ाई द्वीप में समझना। लेट मी गो टू द मैप ऑफ अढ़ाई द्वीप। यदि यहाँ पे है तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। आप यहाँ पे बैठे हो, याद रखना। हाँ, सो आपके पूरे ईस्ट नहीं, ये क्या होता है यहाँ, वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, ये पूरे बेल्ट में अरिहंत भगवंत विराजमान है। आप यहाँ हो, याद रखना। जनरली क्या होता है नॉर्थ ईस्ट में, मतलब इस डायरेक्शन में हम वंदन नमस्कार करते हैं। जनरली नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन देखा जाता है। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है। तो इस डायरेक्शन में देख के हम जनरली वंदन नमस्कार करते हैं। बट नहीं हो तो कहा जाता है ईस्ट में भी चलेगा, वेस्ट में भी चलेगा, नॉर्थ में भी चलेगा, ईस्ट में भी। यहाँ ये पूरे एरिया में महाविदेश क्षेत्र के अंदर सामान्य केवली एग्जिस्ट करते हैं। ओके, कितने हैं आपको जगह पता लग गई, कितने हैं बाय द वे? तो भगवान कहते हैं एट एनी, आगम वर्ड्स हैं पृथ्वीत्व करोर, पृथ्वीत्व करोर। जनरली पृथ्वीत्व को डिफाइन किया जाता है 2 to 9, मतलब 2 करोड़ to 9 करोड़ का एक रेंज दिया जाता है। ओके, तो सामान्य केवली कितने हुए? मिनिमम एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 2 करोड़ से कम नहीं होंगे, 9 करोड़ से ज्यादा नहीं होंगे, ये धारणा चली आई है। ओके, बट एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, वो भी लिख लीजिए। सभी संघ 2 करोड़ to 9 करोड़ मान रहे हैं, बट साधु मार्गी एक ऐसा संघ है कि उनके जो आचार्य भगवंत हैं, he is saying पृथ्वीत्व is not 2 to 9 but 2 to 99. Okay, ये मतलब there is a difference of opinion as far as defining पृथ्वीत्व word is there. तो पृथ्वीत्व word means 2 to 99, उसकी अपेक्षा पृथ्वीत्व करोड़ मतलब 2 करोड़ प्लस। इसीलिए यदि आप साधु मार्गी हो तो आप क्या बोलोगे? 2 करोड़ प्लस। प्लस का मतलब होता है मोर देन 2 करोड़ से ज्यादा, ऐसा बोलोगे आप लोग यदि आप साधु मार्गी हो। तो यदि आप साधु मार्गी नहीं हो, दूसरे संघों को बिलोंग करते हो, मंदिरवासी हो, इन दैट केस यू विल से मिनिमम 2 करोड़, मैक्सिमम 9 करोड़, इसके बीच की रेंज है। आर यू क्लियर? There is no controversy. Again, as I told you, ज्ञान में इश्यूज रहेंगे, सम्यक दर्शन में इश्यूज मत रखना, अपने अपने आचार्यों की धारणा शिरोधार करके आगे बढ़ो। ठीक है? No controversy there. Anybody want to have a controversy can argue right now. I'm allowing you to. Anybody wants to do that? Nobody. Okay, perfect. सो हमको सामान्य केवली के नंबर पता लग गए, स्थान पता लग गई कि महाविद्य में ही है। वो कैसे दिखते हैं? वो 9 इयर्स प्लस के भी हो सकते हैं। मतलब एक आदमी जिसका उम्र 9 प्लस है ना, उसको केवल ज्ञान हो सकता है। और ये 9 बोला जाता है ना, ये गर्भ से माना जाएगा, मतलब चव के आए, नरक से आए, देवलोक से आए। देखो सामान्य केवली तो कहीं से भी आ सकता है, तिर्यंत से भी आ सकता है, मतलब नरक से भी आ सकता है, मनुष्य से भी आ सकता है, और देवलोक से भी आ सकता है। ओके, तीर्थंकर सिर्फ 2 जगह से आते हैं, या तो देवलोक से आएंगे या नरक से आएंगे। ओके, बट सामान्य केवली तो कहीं से भी आके केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है ना। तो 9 इयर्स का आदमी को केवल ज्ञान हो सकता है का कैलकुलेशन गर्भ जब चव के, मतलब जब पिछले भव से मर के जब गर्भ में आया तब से कैलकुलेशन करना। आगम 9 वर्ष बोल रहा है, बट लोग समझाने के लिए 8 प्लस इसलिए बोलते हैं बिकॉज वी नो दैट एवरीबडी इज टॉकिंग आफ्टर यू आर बोर्न। एंड माय पॉइंट इज प्लीज डोंट डू दैट। लेट्स गो टू 9 अगेन एंड से भैया जैनिज्म आगम के अंदर कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन जब गर्भ आता है, मतलब जब जीव मर के गर्भ में आता है। ओके,
So it can be said as 9 years. और वो जीव ऐसा भी हो सकता है कि महाविद्या में एक आदमी को 9 years में केवल ज्ञान हुआ और वो मैक्सिमम 1 करोड़ पूर्व तक जिंदा रहा, मतलब इतना लंबा आयु जिंदा रहा और वो केवली पर्याय में इतना लंबा आयु जी गया. दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. तो आप बोलोगे इतना लंबा आयु जिएगा तो खाना तो खाएगा ना? यस, खाना भी खाएगा, बाथरूम जाएगा, सब कुछ करेगा. ओके, याद रखना ऐसे आदमी के वेदनीय कर्म भी उदय में आते हैं, क्योंकि वेदनीय कर्म का भी तो मतलब 4 कर्म भी तो बाकी है ना बॉडी वाले, नाम गोत्र आयुष, बट वो 3 तो इतना बाजा नहीं बजाते हैं. पर प्रॉब्लम असाता वेदनीय का भी उदय होता है, उनका भी बुरा हाल होता है. तो ये जो सामान्य केवली है, यदि इनकी 9 साल में दीक्षा हो, केवल ज्ञान हो गया, ये ग्रस्त भी हो सकते हैं, केवल ज्ञान हुआ, कुछ भी हो सकते हैं. बट इनके पास यदि टाइम है और इनको पता है कि मेरे को किसी को पढ़ाने की जरूरत पड़ेगी या मेरे को किसी को प्रतिबोध देने की जरूरत पड़ेगी, तो ये साधु के वेश में कन्वर्ट होते हैं. दे ऑलवेज चेंज देयर क्लोथ्स. तो आप बोलोगे कि ये केवली अरिहंत भगवान दिखते कैसे हैं? They look like sadhu, nothing else. They can't look like a श्रावक. Why can't they look like a श्रावक? मान लो एक श्रावक को केवल ज्ञान हुआ, जैसे भरत चक्रवर्ती को श्रावक अवस्था में केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ. आरसी भवन में ही देवता है और देवता ने क्या बोला हाथ जोड़ के? दीज आर साधु के कपड़े, प्लीज कपड़े चेंज कर लो. क्यों कपड़े चेंज कर लो? बिकम अ साधु. Why? There should be no confusion as far as तीर्थ is concerned. कि केवली होंगे तो वो जैनी होंगे और जैन साधु का वेश वाले होंगे. ओके, द ओनली पीपल जो कपड़े चेंज करके साधु का वेश नहीं धारण करते, वो साधु होते हैं जिनको पता है केवल ज्ञान के बाद मेरे से कोई प्रतिबोध नहीं पाएगा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं बहुत जल्दी मरने वाला. ओके, अदरवाइज दे विल चेंज देयर क्लोथ्स. सो यदि आप बाय चांस महाविद्या क्षेत्र में चले जाते हो, आई एम टॉकिंग अबाउट अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो होता नहीं है, बट जस्ट टू गेट यू अ विजुअल इफेक्ट कि महाविद्या में हो क्या रहा है. जितने भी अरिहंत भगवंत है ना, बॉडी से साधु दिख रहे हैं. आर यू क्लियर? बारिंग अ फ्यू एक्सेप्शन, जिसको मैंने बोला ना, जिनको जल्दी मरना है तो वो कपड़े चेंज नहीं करते, भाई सब सारे साधु दिखते हैं. तो आप बोलोगे कि वो करते क्या है भाई इतना लंबा टाइम तक केवली अवस्था में? तो करते क्या है? What do they do? Guess. Any guesses? क्या करते होंगे? साधना करते हैं आंटी. आंटी साधना करते होंगे, मतलब मोक्ष जल्दी जाए. साधना करने की यार क्या जरूरत है, मुझे बताओ ना. तो आंटी साधना केवल वेदनीय कर्म को तो उनको शेयर करना ही पड़ेगा ना. वो तो ऑटोमेटिक वैसे भी खत्म होगा आयुष कर्म के साथ, कुछ करो नहीं करो, फिर उनको क्या करने की जरूरत है? I am purposely asking ulta सीधा question. Keep on thinking. Do they do sadhana? Like I was just thinking कि यदि मैं साधु सचमुच बन जाऊं और इतनी मेहनत करूं कि रात्रि भोजन त्याग ना करूं, ने जिमिकन नहीं खाऊं और ये नहीं खाऊं और वो नहीं खाऊं, इतनी तपस्या करूं, ये करूं, जिस दिन केवल ज्ञान होगा ना तो आई विल पार्टी, राइट? कि भैया अब तो जो जिस लिए साधु बने थे वो तो बन गए ना, अब तो बन गए तो भैया अब तो सारे रूल्स ब्रेक करो ना, राइट? Wouldn't I party, पूजा? Question is, do they break rules? आंटी वो गलत इंप्रेशन पड़ेगा ना लोगों पे, फिर गलत इंप्रेशन. Perfect, पूजा. Exactly. They don't need to do sadhana. They don't need to do sadhana. ठीक है, वो कुछ नहीं करें तो भी करते हैं. इसको बोलते हैं आगम व्यवहारी. आगम व्यवहारी मतलब उनपे कोई रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं. वो यदि संबोधन में जाएं तो उनको तीर्थंकर भगवंत को वंदन नमस्कार करने की भी जरूरत नहीं है. करके क्या फायदा? सब लोग इक्वल है, अंदर से सब कुछ जान रहे हैं. उनको तीर्थंकर भगवंत को भी पता है कि ये आदमी अंदर से मेरा विनय कर रहा है, सब सिद्धों को विनय कर रहा है. फिर भी जीताचार से, जीताचार का मतलब होता है फॉर्मेलिटी के लिए वो वंदन नमस्कार करते हैं, फॉर्मेलिटी के लिए वो रात्रि भोजन नहीं करते. उनको तो केवल ज्ञान से दिख रहा है कि किसमें जीव है किसमें नहीं जीव है. उनको तो डे नाइट जिमिकन सबका उनको पता है.
दे डोंट नीड टू फॉलो रूल्स, उसको बोलते हैं आगम व्यवहारी। मतलब वो अपने केवल ज्ञान में देख के काफी कुछ जान के इंटरप्रेट कर देते हैं। दे डोंट हैव टू लिसन टू अ तीर्थंकर भगवान रूल एंड रेगुलेशन, स्टिल दे लिसन एंड फॉलो देम। व्हाई? क्योंकि गलत इंप्रेशन ना पड़ जाए, एज पूजा यू राइटली पिन पॉइंटेड सेड, गलत इंप्रेशन ना पड़ जाए, राइट? कि एक साधु को केवल ज्ञान हो जाए और वो बोले जा अभी तो मैं तीर्थंकर भगवंत को वंदन नमस्कार नहीं करूं। सो मैन इट कैन क्रिएट अ वेरी बिग यू नो क्या बोलते हैं, हायरार्की, वो बोलते हैं ना रिस्पेक्ट इश्यूज के, भैया तुम नहीं कर रहे मैं क्यों करूं, राइट? सो नो कंफ्यूजन देयर, केवल ज्ञान भी हो गया, प्लीज फॉलो द प्रोटोकॉल्स, ओके? सो अगेन विजुअलाइजिंग इफेक्ट के लिए कि अरिहंत भगवंत महाविद्य क्षेत्र में करते क्या है, दे फंक्शन लाइक अ साधु, दे डू ऑल द, उनकी दिनचर्या क्या होती है, दिनचर्या मतलब व्हाट डू दे डू द होल डे, एग्जैक्टली व्हाट अ साधु डज, राइट? उनको जरूरत नहीं होती है, स्टिल दे डू, साधु पर्याय से पालते हैं, ठीक है? तुम बोलोगे वाई साधु, वाई नॉट अ श्रावक? ना केवल ज्ञान के बाद कोई शादी तो नहीं करेगा ना, राइट? बच्चे तो नहीं पैदा करेगा ना। यदि घर गृहस्थ में होगा तो खाना भी बनाना पड़ेगा, सारे गलत काम करने पड़ेंगे, कांट डू दैट। सो दे आर नेवर श्रावक्स, दे आर ऑलवेज साधु। ये समझ में आ गया? अरिहंत भगवंत लुक्स लाइक अ साधु, ये बात समझ में आ गया? दिनचर्या भी साधु की है, दे फंक्शन, बाहर से पता भी नहीं, आप रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाओगे कि ये आदमी को अंदर से केवल ज्ञान है, बाहर से वो साधु का वेश दिखाई देगा। समझ गए हो? हाँ, ऑल द अरिहंत्स, ये लोग धर्म की प्रभावना करने में हेल्प करते हैं, बट नॉट अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस, अकॉर्डिंग टू इन अकॉर्डेंस विद तीर्थंकर भगवान। शुद्ध ज्ञान से हेल्प कर दे तो कर दें, ठीक है? So how do they look? How do I visualize them right now? I've completed. Okay. Shit, मैं एक टॉपिक भूल गई हूँ. The topic here is how do I get केवल ज्ञान? I think I forgot that topic a bit. Okay, we have time. केवल ज्ञान आ रहा होता है. So why? What really happens कि आदमी को उस टाइम केवल ज्ञान हो रहा है? तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए है कि जब हम गुणस्थान पढ़ेंगे ना, ये नवकार मंत्र के टॉपिक के बाद विल गो इनटू दैट, देन यू विल रियलाइज कि जो भी धर्म ध्यान होता है ना, धर्म ध्यान में रसायन ज्यादा आता है, अनुप्रेक्षा जब ज्यादा जाती है, ज्यादा इमोशन से विनय आता है, ज्यादा इमोशन से वैराग्य उत्पन्न होता है और मोहनीय कर्म हटता है, तब मतलब आदमी के अंदर वैराग्य बहुत हाई लेवल, मतलब प्रति समय वैराग्य की अनंत गुना विशुद्धि हो रही होती है, प्रति समय आत्मा में अनंत गुना ज्ञान की वृद्धि हो रही होती है भेद विज्ञान के अंतर्गत, मतलब अनुप्रेक्षा बहुत हाई लेवल की भेद विज्ञान के अंदर वो जीव हो रहा होता है। उस जीव के अंदर 12 भावनाओं में से एक भावना तो जरूर होती है, और जो 4 भावनाएं बोली जाती हैं वो चारों भावनाएं होती है। 12 भावनाओं का अलग चैप्टर है, 4 भावनाओं का अलग चैप्टर है। जो 12 भावनाएं जो पर के लिए भाई जाती है, उनमें से एक तो प्रिडोमिनेंटली होती है, पर जो 4 वाली होती है वो चारों होती है। जब इतना हाई लेवल का विशुद्धि होती है, आत्मा से कर्म हटते हैं, तो एक टाइम पे जाके आदमी को केवल ज्ञान हो जाता है। ये याद रखना, केवल ज्ञान मोहनीय कर्म के हटने से होता है, ज्ञान के आगे बढ़ने से नहीं होता है। यू हैव टू कीप रिमेम्बरिंग। सो आपको मोहनीय कर्म पे वर्क करना है, ज्ञान लेके क्या करोगे? मोहनीय कर्म पे वर्क करोगे, ओके? सो तीर्थंकर और सामान्य केवली का टॉपिक मैंने खत्म कर लिया। कुछ पूछना है आप लोगों को, इसमें डाउट है? आशिमा जी, या जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैं बोल रही थी, वो जो आपने चॉइस विजय बताए थे ना, 32 36, या 36 आई थिंक सो, या
तो उसमें 4 जगह ही तीर्थंकर हैं। आज की डेट की बात कर रहे हैं ना, हाँ इसलिए। हाँ, तो बाकी मतलब बाकी जगह किसका शासन चल रहा है? जैसे जो उन चारों का? लास्ट तीर्थंकर थे उनका शासन चल रहा है। जैसे लोगस के बारे में, लोगस को 24 बोलते हैं, 24 भगवानों की स्तुति बोलते हैं। ये शाश्वत है, बोला जाता है। तो ये बोला जाता है कि महाविदेश क्षेत्र में भी ये सब होते हैं, पर वहां पे सिर्फ एक तीर्थंकर का नाम लेके वो लोग ये इसकी रचना कर देते हैं लोगस की। सो वर्ड्स ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, आइडिया भी सेम रहता है, सब कुछ सेम रहता है। दो जो हम लोग उषभ मध्यंत से लेके पासम तक वदमानम जो लाइंस है ना, उसकी जगह लास्ट जो तीर्थंकर जो होता है उस जगह पे उसका नाम लेके गणधर लोग उसको गूंथ देते हैं। सो वहां पे जहां जहां नहीं है, तो जो लास्ट तीर्थंकर थे उनका शासन चल रहा है। ओके। वो कौन चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं, विल सी इन द लेटर क्लासेस। ओके। हाँ। आंटी जो केवल या शशि जी, सामान्य केवली और है ना अरिहंत एक ही माने जाएंगे? अरिहंत तो अंदर से लेवल सेम है शशि, बिल्कुल सेम है। मतलब अंदर से मोहनी कर्म जिस आदमी का खत्म हो जाने की वजह से अंतर मुहूर्त में बाकी 3 कर्म भी हट गए थे, मतलब 4 कर्म घाती कर्म आदमी के ऊपर से हट गए हैं। सो तीर्थंकर और सामान्य केवली का अंदर से लेवल सेम है, देयर इज नो डिफरेंस। ओके। हाँ, बट तीर्थंकर का सिर्फ पुण्य प्रकृति का ज्यादा उदय में की वजह से दे हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज। याद रखना, वो उनका काम है। क्या काम है? तीर्थ की स्थापना करना, इट बिकम्स दैट जॉब। तीर्थंकर का ये जॉब होता है, जो सामान्य केवली का नहीं होता है, इट्स एन ऑप्शनल, राइट। सो तीर्थंकर जो होते हैं, दैट इज द ओनली डिफरेंस, पुण्यवानी का फर्क है। इसीलिए शशि जी, कभी भी कहीं भी 32 आगमों में क्या बोला जाता है? भगवंत मुझे केवल ज्ञान करा देना, भगवंत मुझे सिद्ध बना देना, भगवंत मुझे आप जैसा बना देना, मतलब सिद्ध भगवंत बना देना। कभी भी नहीं बोला जाता कि मुझे तीर्थंकर बना देना। क्यों नहीं बोला जाता? क्योंकि पुण्य की कभी डिमांड नहीं की जा सकती, ये जैन धर्म का रूल है। इफ यू डिमांड दिस मच ऑल्सो पुण्य, देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द सिस्टम। ओके। हाँ, सो व्हेन आई डिमांड कि मुझे तीर्थंकर बना दो, इट्स अ पुण्य की डिमांड, इट्स अ पुण्य की डिमांड। सो आप कहीं भी देखोगे तीर्थंकर बनने की डिमांड नहीं होती है। लोगस्य की लास्ट लाइन क्या बोलती है? हे सिद्ध भगवंत, आई वांट टू बिकम अ सिद्ध भगवंत। ओके, आई वांट टू बिकम अ सिद्ध। ओके, सो दैट डजंट मैटर, क्योंकि सिद्ध शिला में तीर्थंकर भगवंत भी बैठे हुए हैं, सामान्य केवली भी बैठे हुए हैं, ऑल आर इक्वल। इज इट क्लियर? हाँ, ओके। लोगस्य में ये वर्ड्स बोला कि जे लोगस्य उत्तमा सिद्धा, मतलब ये उत्कृष्ट तरीके से सिद्ध हुए, मतलब सिद्ध हुए भी तो लाखों को तार के, लोगों को खींच खींच के मोक्ष में ले जाके। सो दैट इज अप्रिशिएबल। ओके। इसीलिए नमुथुनंग जो है ना, नमुथुनंग तुम देखो, इज ओनली फॉर तीर्थंकर भगवंत एंड नॉट फॉर सामान्य केवली, नॉट फॉर सामान्य के लिए, इट्स ओनली फॉर तीर्थंकर भगवंत। क्योंकि उनके लिए जो एडजेक्टिव्स कुछ है ना, that does not match with सामान्य केवली। ओके। इसमें ना मैं एक कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें आपको एक्सप्लेन करने के बारे में बता रही हूँ, सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। ओके। आगम 32 आगमों में जहां भी वर्ड आता है अरिहंत भगवान, ओके, तो जो भी पढ़ाएगा ना आपको, वो आपको पढ़ाएगा कि भैया ये तीर्थंकर के बारे में बात कर रहा है, कि सामान्य केवली के बारे में बात कर रहा है, कि दोनों के बारे में बात कर रहा है, मतलब सामान्य और तीर्थंकर दोनों के बारे में बात कर रहा है। ओके। सो आगम के अंदर मान लो कहीं भी अरिहंत आएगा ना, तो हमको कंचन आंटी से पूछना पड़ता है, आंटी ये अरिहंत में किसको लेना? तो आंटी बता देती है कि नहीं नहीं, ये सामान्य केवली को ही लेना। नहीं नहीं नहीं, जैसे नमुथुनंग है, नो नो नो, इसमें सामान्य केवली को नहीं लेना, किस आदमी को लेना है? मतलब तीर्थंकर वालों को ही लेना है। ठीक है। सो नमुथुनंग 2 बार पढ़ा जाता है, पहली बार सिद्धों के लिए, बाद में अरिहंतों के लिए। तो जो सिद्धों के लिए पढ़ा जाता है ना, तो जो सिद्ध भगवान बने, तीर्थंकर बन के जो सिद्ध बने ना, उनके लिए बोला जाता है। ओके, अंडरस्टूड? पहले जो तीर्थंकर थे और फिर वो अभी सिद्ध भगवंत है। ओके। पर सामान्य केवली जो थे और फिर अभी सिद्ध है, उनको वंदन नमस्कार नहीं है नमुथुनंग से, याद रखना। और जो सेकेंड टाइम पढ़ा जाता है नमुथुनंग, वो
अभी प्रेजेंट महाविदेह क्षेत्र में रहने वाले तीर्थंकर के लिए है, सारे अरिहंतों के लिए नहीं है। ये बात समझ में आया? हाँ, तो इससे क्या समझ में आया कि 32 आगम में जहां भी वर्ड अरिहंत वर्ड यूज होंगे ना, इसके बहुत पर्यायवाची वर्ड है। ओके, हर बार sometime it can mean both of them, sometime it can mean only Arihant Bhagwan, sometime it can mean Kevali Bhagwan. Okay, हाँ, but इसीलिए most of the संघ नमो अरिहंतानंग में तीर्थंकर भी ले रही है और सामान्य केवली भी ले रही है। अंडरस्टूड? बट देयर आर लॉट ऑफ संघ्स, जैसे ज्ञानगच्छ जो है वो नवकार बोलती, वो ज्ञानगच्छ और कई ऐसे संघ है, वो लोग क्या बोलते हैं कि नवकार मंत्र में जब नमो अरिहंतानंग आता है ना, तो ओनली द अरिहंत मीन्स ओनली तीर्थंकर केवली एंड नॉट सामान्य केवली। द रीजन इज सिद्ध भगवंत आर मतलब मोर सुपीरियर टू अरिहंत भगवंत, राइट? फिर भी सिद्धों का स्वरूप बताने वाला आदमी कौन? अरिहंत भगवंत, बट नॉट ऑल अरिहंत भगवंत, तीर्थंकर भगवंत। ओके, तीर्थंकर भगवंत ने सिद्धों का स्वरूप बताया, नॉट सामान्य केवली। ओके, तो उपकारी हमारे सिद्धों से बड़ा कौन, किसको रिस्पेक्ट दी जाती है? तीर्थंकर केवली को, सामान्य केवली को नहीं। तो ज्ञानगच्छ के अंदर और ऐसे कई संघ हैं जिसके अंदर नमो अरिहंतानंद के अंदर सिर्फ तीर्थंकर जो 20 विराजमान है महाविद्या में, उन्हीं को लिया जाता है। फिर आप बोलोगे तो फिर सामान्य केवली को कहाँ पे वंदन नमस्कार वो लोग करते हैं? मतलब ज्ञानगच्छ वाले लोग सामान्य केवली को कहाँ वंदन नमस्कार करते हैं? तो वो 5वें पद से उनको वंदन नमस्कार कर देते हैं। ओके, तो आप बोलोगे कि इट्स अ वेरी बिग डिग्रेडेशन कि यार एक जिस आदमी को केवल ज्ञान है उसको साधु के रूप में बोला। तो वही तो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि भैया जिसको केवल ज्ञान भी हो जाता है ना, असली में वो साधु ही है भैया। नवकार मंत्र के 5 पद जो है वो साधु के पद है। सिद्ध भगवंत को भाव साधु ले लो, मान लो आप निकाल भी देते हो, या तो भाव साधु ले लो या तो निकाल भी देते हो, बिकॉज दे डोंट हैव अ बॉडी। रेस्ट ऑल द 4 पद साधु के ही पद हैं, ठीक है? And they are all humans only, there are no devtas inside it. Okay, तो इसीलिए अपने अपने आचार्यों को से पता करो कि आप लोग अरिहंत के अंदर सामान्य केवली और तीर्थंकर की मतलब केवली भगवान दोनों को ले रहे हो या सिर्फ तीर्थंकर भगवंत को ले रहे हो। जो है बोथ आर राइट अकॉर्डिंग टू देम, ठीक है? साधु मार्गी बोलता है नो, because they have all got केवल ज्ञान and because the characteristics of अरिहंत is तीर्थंकर और सामान्य केवली में हम अरिहंत को हर जगह मतलब 32 आगमों में अरिहंत means both of them also, तो यस वो लोग बोथ में डाल देते हैं, ठीक है? ज्ञानगच्छ क्या बोलता है? यस, 32 आगमों में अरिहंत वर्ड कैन मीन either और all of them combined, okay? बट नवकार मंत्र में हम लोगों को सिर्फ तीर्थंकर को ले रहे हैं, ठीक है? सो ये अपेक्षा भेद है, नथिंग रॉन्ग। ओके, वो लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि जो सामान्य केवली है वो बेकार है, आई मीन नॉट, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। ओके, बट आई हैव टॉट यू बोथ ऑफ देम। आप अपने अपने आचार्यों के हिसाब से फिट कर लेना। ओके, यू कैन फिगर इट आउट एंड नोबडी इज रॉन्ग। याद रखना, कोई भी आचार्य भगवंत किसी भी अरिहंत भगवंत को नीचा थोड़ी ना दिखाना चाहता है ये करके। ओके, बट आचार्य ने किसी एंगल से बोला। मैंने ज्ञानगच्छ का भी एंगल आपको बताया, हाँ, मैंने दूसरे ग्रुप्स का भी आपको एंगल बताया। ओके ओके, हाँ, तीर्थंकर की कभी डिमांड नहीं की जाती, केवली बनने की डिमांड की जाती है। केवल ज्ञान चाहिए, सिद्ध बनना है, ये डिमांड की जाती है। भव सागर से निकाल दो, ये मांगा जाता है। ये सारे पर्यायवाची वर्ड हैं, पर तीर्थंकर पद नहीं मांगा जाता है बिकॉज वो पुण्य प्रकृति है, पुण्य मांगा नहीं जाता है अकॉर्डिंग टू रूल्स। ओके, एनीबडी एल्स हैज क्वेश्चंस? एक चीज आंटी जब केवल ज्ञान होता है हाँ, तब देवता आके वो ऊपर अहोदानम या जो बोलते हैं आंटी, वो सबको थोड़ी दिखता है। वो नहीं, वो तीर्थंकर के लिए ही बोलते हैं, वो सामान्य केवली के लिए नहीं बोलते हैं। जैसे एक रूल है कि जब आदमी को केवल ज्ञान होके जब आदमी मर जाता है, मतलब सिद्ध भगवान बनने वाला आता है ना, तो उसको केवली महोत्सव होता है। तीर्थंकर का हमेशा केवली महोत्सव होता है, बट सामान्य केवली का जरूर नहीं इंद्र आए, इंद्र का उपयोग चल जाए तो वो आएगा,
इंद्र का उपयोग नहीं होगा तो सामानिक देव आएंगे, सामानिक देव नहीं आएंगे तो जो भी जिस देवता का उपयोग चलेगा, मतलब उनके अवधि ज्ञान के उपयोग में आएगा कि यार इस आदमी को तो केवल ज्ञान हो गया और ये मर रहा है, वो आके केवली महोत्सव मनाते हैं। केवली महोत्सव मतलब दे हैव अ गुड पार्टी देयर, मतलब बैंड बाजा जो भी जो है वो अतिशय करके केवली मनाते हैं। हाँ, तो जैसे भगवती सूत्र में 2 जगह आता है कि युद्ध में कई लोगों को मतलब 2 जनों को केवल मतलब सम्यक दर्शन सहित कुछ ऐसा कुछ होता है, तो वहां पे देवता आके केवली के ये महोत्सव मनाते हैं। तो उनसे सवाल पूछा जाता है कि ये क्यों किया गया, तो महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं कि कोई भी देवता का वहां पे जो एग्जिस्टिंग होता है वो आदमी, वो देवता आके उन केवली समुद्घात कर ले, सॉरी केवली महोत्सव कर लेता है। ओके, तो ये सवाल क्यों करा गया, बिकॉज कोई ये ना समझे कि युद्ध में जो मरते हैं तो उनको वीर गति प्राप्त होती है और वो मोक्ष में जाते हैं। कोई ये ना समझ ले, ये समझो कि वो आदमी युद्ध करते हुए भी धर्म कर रहा था और उसको केवल ज्ञान होके आगे गया। तो इस तरह से एक वर्णन आता है कहीं पे, आई डोंट रिमेम्बर किसका नाम, आई एम फॉरगेटिंग दैट, तो ये आता है कहीं पे। आंटी, और जब तीर्थंकर भगवान को प्रमिला जी has been trying, पूजा just 1 minute, प्रमिला जी आप पहले पूछ लीजिए। हाँ, मुझे ये पूछना था कि जैसे हम लोग यदि अरिहंत भगवंत में दोनों को नहीं लेते तो फिर नमो तीर्थंकर तो नहीं बोलते ना, हम लोग नमो अरिहंताणम बोलते हैं। तो अरिहंताणम में तो फिर दोनों इंक्लूड हो ही गए, नहीं? प्रमिला जी वही तो मैं समझा रही हूँ, बत्तीस वही। आगमों में कहीं पे अरिहंत वर्ड मीन्स ओनली तीर्थंकर भगवान, लॉट ऑफ प्लेसेस। कहीं कहीं जैसे नमुथुनंग है, नमुथुनंग आपको आता है? पढ़ो, फर्स्ट लाइन बोलो, सेकंड वर्ड बोलो, बोलो। नमोथुनम अरिहंताणम भगवंताणम। वेरी गुड, अरिहंताणम। नाउ नमुथुनंग जो है ना, इसके आगे के वर्ड्स क्या है? नमुथुनंग अरिहंताणम भगवंताणम अयिकरणम तिथ्यरणम संयम संबुधानम, मतलब स्वयं संबुद्ध हुए। सामान्य केवली खुद नहीं बुद्ध होते, उनको किसी की हेल्प लेते हैं, राइट? तो इसका मतलब नमुथुनंग इज ओनली फॉर तीर्थंकर भगवंत। ओके, तो नमुथुनंग जो है, तो नमुथुनंग जब बनाया गया तो वहां पे अरिहंत वर्ड ओनली मीन्स तीर्थंकर भगवंत। ठीक है प्रमिला जी, ओनली मीन्स तीर्थंकर भगवंत, नॉट सामान्य केवली। बट कहीं और आगम में आप कोई भगवती सूत्र का कोई शतक लोगे, ठाणांग सूत्र का कुछ लोगे, उपाय सूत्र का चैप्टर लोगे, इट कैन ओनली मीन सामान्य केवली एंड माइट एक्सक्लूड, एक्सक्लूड मतलब निकाल देंगे, नहीं तीर्थंकर की अपेक्षा तो बोल ही नहीं देते, तो सामान्य केवली की अपेक्षा बोल दिया, ऐसा भी वर्ड आपको सुनाई देगा। तो वहां पे अरिहंत वर्ड, अरिहंत डज लाइक दिस, आप बोलोगे कहाँ अरिहंत ऐसे करता है, राइट? तो आप बोलोगे सामान्य केवली का समझना, तीर्थंकर का मत समझना। अंडरस्टूड प्रमिला जी? हाँ, आगम में कभी कभी इट कैन मीन दिस, समटाइम तीर्थंकर, समटाइम इट कैन मीन सामान्य केवली, समटाइम इट कैन मीन बोथ ऑफ देम, समुच्च की अपेक्षा। कंचन आंटी ऐसे वर्ड्स बोलती है ना, समुच्च मतलब बोथ ऑफ देम टुगेदर। ओके, इसको बोलते हैं समुच्च की अपेक्षा, दोनों को मिला के भी बोला जा सकता है। अंडरस्टूड प्रमिला जी? हाँ, तो कोई संघ यदि ज्ञानगच्छ बोल रहा है कि हम यदि नमुथुनंग के अंदर सिर्फ तीर्थंकर केवली ले रहे हैं, तो हम नवकार मंत्र में भी तीर्थंकर को ही अरिहंतानंग में रखेंगे, इसमें भी वो लोग लड़ाई झगड़े नहीं करते, कहते इट इज ओके। क्योंकि प्रतिकमन जो आपने अभी बताया ना, प्रतिकमन का, तो प्रमिला जी, प्रमिला जी, हाँ जी, ज्ञानगच्छ भी इस तरह से यदि बोलता है तो ऐसा नहीं है कि जो कोई और बोलेगा तो उससे लड़ाई झगड़ा करने बैठ जाएंगे, दे आर नॉट, ये अपेक्षा की बात होती है, आप समझ, इज दैट ओके? हाँ, तो राम गुरु या कोई और संघ जो होगा वो उनमें दोनों को लेगा, दैट इज ऑल्सो ओके। वो लोग बोल रहे हैं कोई, वो लोग किसी और आगम की अपेक्षा क्या बोलेगा, अरिहंत मीन्स बोथ ऑफ देम इंक्लूडेड। ओके, सो हम लोग नवकार मंत्र में दोनों अरिहंत में, अरिहंतानंग में दोनों को लेंगे, फेयर इनफ, नो फाइट ऑन दिस इशू, टोटली यार, व्हाट इज द प्रॉब्लम, टेल मी प्रमिला जी, वेयर इज द प्रॉब्लम? हाँ, जस्ट ये समझो कि जो संघ सामान्य केवली को नहीं ले रहा है नमो अरिहंतानंग में,
वो नमो लोई से साहू नंग में सामान्य केवली को वंदन नमस्कार करता है। दैट्स इट, ये समझो बस। ओके, बस ये समझना है। एनी मोर डाउट्स ऑन दिस? आंटी, जब तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान होता है हाँ, तो तभी उनको तीर्थंकर की पदवी मिल जाती है, जिस टाइम केवल ज्ञान। वेरी गुड। या तीर्थंकर को जैसे ही केवल ज्ञान हुआ होता है उसी वक्त उनका तीर्थंकर नाम गोत्र का उदय होता है। अभी तक वो सत्ता में थी, वो वाली कर्म प्रकृति। सत्ता मतलब वो उसका उदय नहीं हुआ था, और अभी विपाकोदय होता है और उनका मतलब वो उत्पन्न हो जाता है तीर्थंकर नाम गोत्र, और वहां से वो तीर्थंकर भी कहलाते हैं। मतलब यू कैन एड्रेस दैट पर्सन एज अ तीर्थंकर, नॉट पहले से। ओके, पूजा एक चीज मैं बस और बोल देती हूँ जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। तीर्थंकर भगवान जो होते हैं उनका बर्थ होता है, जितनी भी मेजर सेरेमनीज होती हैं, जैसे पैदा होना जिसको जन्म कल्याणक बोलते हैं, जिसको वो लोच करते हैं, तो ये सारे इवेंट्स जितने होते हैं ना, इसमें देवता आते हैं और शकेंद्र भगवंत आते हैं और इंद्र आते हैं। जैसे पैदा होते हैं तो भी शकेंद्र भगवंत आते हैं और वो मेरू पर्वत पे एक बड़ी सी पार्टी होती है, फिर सारे इंद्र आके टक 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 इवेंट करते हैं, राइट? सेम गोज विद दीक्षा के वक्त भी, उसको दीक्षा कल्याणक भी बोलते हैं। जब आदमी अपने बाल खींच के कपड़े चेंज करता है, और उनके जो कपड़े होते हैं ना, ये हमेशा देवता देते हैं, ये भी रूल है। फिर जब केवल ज्ञान के बाद जब उनकी डेथ भी होती है, जिसको कौन सा कल्याणक बोलते हैं? निर्वाण। निर्वाण कल्याणक, अमेजिंग, थैंक यू। निर्वाण कल्याणक में भी देवता इंटरवीन, देवता पहले से आके खड़े होते हैं। दे तो पहले से पता होता है उनको कि इनकी डेथ होने वाली होती है, दे आर देयर। और मरने के बाद जब उनको तीर्थंकर भगवंत को हमेशा जलाया जाता है। ओके, और जो जलाने की जो विधि है ना, वो मनुष्य नहीं करते हैं, देवता करते हैं। उसमें भी जो भवन, जब हम देवता की करेंगे ना, भवनपति, तो ऐसा होगा कि ये देवता वहां से ये ला रहा है, जैसे अग्नि कुमार कहाँ से लकड़ी, कोई कौन स्पेशल चंदन की लकड़ी होती है, कौन से जगह की वो आती है, वहां पे अग्नि देवता अग्नि प्रज्वलित करते हैं। वायु कुमार वायु से पूरे में आग फैला देते हैं, सो दैट हिज बॉडी बर्न्स, राइट? और उनकी जो बॉडी में जो अस्थियां रह जाती हैं बर्न होने के बाद, सारे देवता अस्थियां ले जाती हैं। जैसे फिक्स्ड है कि ये वाली जो हड्डी है तीर्थंकर भगवंत की, वो ये नंबर के देवता लेके जाएंगे। जो यहाँ का दाढ़ाएं बोलते हैं, यहाँ की दाढ़ है वो ये लेके जाएगा देवता है, वो यहाँ की दाढ़ होगी यहाँ लेके जाएगा, यहाँ की हड्डी वो लेके जाएगा, ये हड्डी वो लेके जाएगा। ऑल दिस थिंग्स आर प्री फिक्स्ड। ओके, ये तीर्थंकर की अपेक्षा ये डेथ सेरेमनी पूरी तीर्थंकर की होती है। सामान्य केवली का ऐसा नहीं होता है। सामान्य केवली जो होते हैं ना, उनकी तो कभी कभी बॉडी भी रिट्राइव नहीं की होती। जिस आदमी को पता है कि मुझे तो केवल ज्ञान हो गया है और मेरे पास 1-2 महीने पड़े हैं और मेरे से कोई प्रतिबोध नहीं पाएगा, तो मैं क्या करूंगा यहाँ रह के, तो वो क्या करते हैं, जैसे शिखर जी का नाम आपने सुना होगा बिहार में। सो इट वाज अ माउंटेन, दे वुड क्लाइम अप अ माउंटेन, राइट? वहां पे 2 महीने का संथारा, कोई 1 महीने का संथारा, कोई 15 दिन का मतलब दे वुड फास्ट, ओके, हाँ, करके कायोत्सर्ग में चले जाते हैं। व्हेन दे डाई, their body is also not retrieved and burned. Most of the time जानवर खा जाते हैं, कोई मतलब कुछ हो जाता है। कभी कभी तो सामान्य केवली के लिए ऐसा भी होता है कि देवता उठा के किसी आदमी को उठा के लवण समुद्र में फेंक दिया, ओके, और लवण समुद्र में डूबते डूबते उसको केवल ज्ञान हो गया और वो मोक्ष हो गया। ओके, इन द होल प्रोसेस, ये जो केवल ज्ञान प्राप्त होने का प्रोसेस के अंदर, तो उनकी बॉडी वहां से निकाल के जलाई नहीं जाती। सामान्य केवली की बॉडी को कुछ भी हो सकता है, वो पानी में जा सकती है, उनको जानवर खा जाए, वो जमीन में गड़ जाए, जैसे कोई एवलांच आ जाए और सामान्य के मर जाए या जल जाए। देयर इज नो नोन, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ गए हो? पर तीर्थंकर की हमेशा जलाई जाती है। तो ये सब सेरेमनी बॉडी की होती है। ओके, सामान्य केवली का कुछ भी हो सकता है। आप देखो जितने भी माउंटेन्स है ना, वो बिहार एरियाज के, उसमें सब लोग जाके, आधे लोग पता है मैं मरने वाला हूँ, मुझे केवल ज्ञान है, क्या करूं, अभी कोई प्रतिबोध नहीं पाने वाला, लेट मी क्लाइंब अप अ माउंटेन एंड वो दिस थिंग, ऐसे करते हैं ना। ओके, आई होप व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज create a mental image of an arihant in front of you. Okay, आज के पहले भी आपको पता था तो भी ग्रेट, नहीं पता था तो विजुअलाइज करो कि महाविद्य में ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, साधु का वेश है, दिनचर्या वो है, अंदर केवल ज्ञान है, कितना मतलब संभाव होगा, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, विजुअलाइज करो।
अगली क्लास में I am going to create a नमो का एंगल कि क्यों, why are these people great, why do you do नमो to these people. अभी तो मैंने इनका सिर्फ शेप, मतलब खाते क्या है, करते क्या है, दिखते कैसे हैं, कितने नंबर है, वो एक्सप्लेन किया है. ओके, अगली क्लास में I will take why should we pray to them, what is their greatness, हम नमो का रसायन कैसे बढ़ाएं. I'm going to work on the नमो part of the अरिहंत भगवंत. बट आप अरिहंत भगवंत को गो थ्रू करो, कोई भी डाउट होता है तो गेट इन द नेक्स्ट क्लास, बिकॉज आई वांट टू क्लियर द अरिहंत का टॉपिक. ओके, हाँ, आई एम टेकिंग सामान्य केवली इन अरिहंत बिकॉज ऑलमोस्ट दे डू सेम, एंड बिकॉज ये कंचन आंटी ने जो डिफरेंशिएशन बताए है ना, वो इतनी मजेदार है दैट यू कैन हैव अ रीड, गुड रीड. मैं ये सारे पीडीएफ अपलोड करूंगी दोनों ग्रुप्स में. आप जितने भी मैं अपलोड करूंगी ना, आपको इनको प्रिंट आउट भी निकालने की जरूरत नहीं है, आप बस पढ़ते रहो. ये थोकड़े के बता इंफॉर्मेशन के लिए है. दिस विल गिव यू अ बेटर विजुअलाइजिंग इफेक्ट इन योर हेड अबाउट एन अरिहंत. ओके, क्योंकि टेल मी, आपको कुछ नया सीखने को मिला है कि नहीं मिला है अरिहंत के भगवान के बारे में? मिला है शशि जी, राइट? सो आप यदि वो थोकड़े पढ़ोगे, वो डिफरेंशिएशंस पढ़ोगे ना, तो आपको और इंफॉर्मेशन मिलेगी. यू विल कीप ऑन गेटिंग मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन. ओके, so the more technicalities आप जानोगे, the more fun it will be, the more picture will be clear. Okay, huh? So I hope we are good on नमो अरिहंताना. अरिहंत भगवंत को नमो करना चालू करो, ठीक है, generally, and next class we'll look into the नमो part. ठीक है, चलिए, please bring corrections on अरिहंत भगवंत. Okay, जय जिनेंद्र.